यस, आपने सही पढ़ा। काइन मास्टर का 1 घंटे का कोर्स आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे फीचर्स को बताया है। ऐसे नहीं, बहुत सारे जो अदर लोगों ने, यूट्यूबर्स को मैंने देखा, उन्होंने मोटा मोटा आपको बताया, लेकिन काइन मास्टर की एक्चुअल डेफिनेशन या फिर एक्चुअल जो मीनिंग है, हाउ टू यूज़ दीज फीचर्स एंड हाउ टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स, ये कोई नहीं बताता है। तो उसी चीज़ को देख करके मैंने इसमें थोड़ा अलग मिर्च मसाला डाल के आपके लिए कोर्स बनाया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो नए नए अपडेट्स आ रखे हैं मैंने सबको भी इसमें इंक्लूड किया है। फिर भी अगर फ्यूचर में कोई न्यू अपडेट्स आते हैं तो आप उसके लिए मेरी और वीडियोस को देख सकते हो, जो मैं टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, देखो कोर्स को आप एक बार मत देखना। आप चाहे तो पहले कुछ चीज़ों को देखना, फिर उन्हें इंप्लीमेंट करना, फिर देखना, फिर इंप्लीमेंट करना, फिर आगे स्टेप करते हुए जाना। एंड इसी तरीके से जो 6-7 पार्ट हैं उन सबको आप देखना और अपनी लर्निंग की जर्नी को बेस्ट बनाना। Hi guys, my name is Rohit Rawat, the founder of rawatnews.com and the founder of this channel, जहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता रहता हूँ, वीडियो एडिटिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस कोर्स को देखते ही देखते सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, जो काइन मास्टर सीखना चाहते हैं या जिन्होंने सीख तो लिया है लेकिन बहुत सारे फीचर्स को, सेटिंग्स को उन्होंने मिस कर दिया है। तो इस कोर्स को शुरू करते हैं आज से ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर देना। तब भी आप काइन मास्टर को डाउनलोड कर रहे हो, आपके पास जो भी इंटरफेस खुलता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल न खुल के वर्टिकल खुलता है। लेकिन जब आप अपनी वीडियोस को एडिट करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल मोड में चले जाता है। तो जब भी काइन मास्टर ओपन होता है, ये 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इन 5 ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके सीधे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाकर के क्रिएट कर देते हैं। लेकिन ये 5 ऑप्शंस के अलावा भी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको जान लेना जरूरी है और उसके बाद आपको अपनी वीडियोस को क्रिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे होम वाला। ये बेसिकली आपकी जितने भी काइन मास्टर में प्री मेड आपको वीडियोस मिलेंगी वो यहीं पे मिलेगी, जो ऑलरेडी लोगों ने क्रिएट करी है। एंड सिंपली जो भी वीडियो आपको पसंद आती है आप उससे अपनी वीडियोस बना सकते हो, सेम वैसी ही जैसी लोगों ने यहाँ पे बना रखी है। लेट सपोज हमें ये वाली वीडियो पसंद आई, हम मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो डाउनलोड हो जाएंगे एंड डायरेक्टली आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा काइन मास्टर वाला, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लोगों ने क्या क्या डाला हुआ है। इस वीडियो में कुछ खास है नहीं, लेकिन आपको ऐसी प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके बाद आपको मिक्स वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से भी आप सेम चीज कर सकते हो जो मैंने आपको होम में बताई थी। होम में एक्चुअली आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको रील्स फॉर्मेट में दिखता है कि रील्स टाइप में आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं, जो आपको रील जैसे आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में देखते हो वैसे देखने को मिलता है। तो इसमें भी आप मिक्स पे क्लिक करके इन्हें अपना बना सकते हो। 3rd नंबर पे आता है क्रिएट का, जहां से आप अपनी एक्चुअल वीडियो को क्रिएट करते हो, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो। लेकिन मैं उससे बात करने से पहले भी आपको 2 और चीजें बता देता हूँ। एक है इनबॉक्स वाला, जो कि एम्प्टी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई नोटिफिकेशंस वगैरह जो आते हैं, अपडेट्स आते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मी वाले ऑप्शन पे जैसे आप आते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो लेट सपोज आपके पास भी काइन मास्टर का प्रीमियम वर्जन है, तो आप अपने काइन मास्टर के प्रीमियम वर्जन को और फोन्स में भी चला सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपना आईडी और पासवर्ड भी शेयर करना होगा। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि काइन मास्टर का अगर आप एंड्रॉइड में प्रीमियम वर्जन यूज कर रहे हो तो वो भी दूसरे फोन में एंड्रॉइड में ही यूज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को शेयर कर रहे हो और उसका फोन iOS है, यानी कि एप्पल का है, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। ये एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड एंड iOS टू iOS ही काम करता है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्या काइन मास्टर डेस्कटॉप में काम करता है, तो जी नहीं, ये टैबलेट में काम करता है, क्योंकि टैबलेट में एंड्रॉइड वाला होता है, iOS वाला होता है तो उसमें काम करेगा, बट नॉट वर्किंग ऑन डेस्कटॉप एट ऑल। इसके बाद मी वाले ऑप्शन पे जैसे आप जाओगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। आप देखोगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास प्रीमियम वर्जन है बिना अकाउंट क्रिएट करे भी। लेकिन अगर मुझे ये अकाउंट दूसरों को शेयर करना है तो उसके लिए मुझे अकाउंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो मी वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं जाऊंगा, क्रिएट एन अकाउंट और कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसमें आपको साइन अप करना होता है। तो मेरे पास है, मैं साइन अप भी करूंगा, लेकिन आपके लिए मैं एक अकाउंट क्रिएट करके भी दिखाता हूँ कि कैसे हमें एक अकाउंट को क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट एन अकाउंट पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल देंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी मेल आईडी में एक कोड आएगा, जिस कोड को आपको यहाँ पे डालना है वो वेरिफिकेशन कोड है। जैसे आप यहाँ पे कोड को एंटर करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड को चूज करने का। हमेशा याद रखें, जो भी आप पासवर्ड बनाएं, चाहे आपने सोशल मीडिया के लिए बनाए या फिर काइन मास्टर के लिए क्यों ना बनाए, हमेशा उसको स्ट्रांग रखें। तो एज यू कैन सी, मेरा पासवर्ड एकदम दोनों उसको ग्रीन टिक में करते हुए चल के आगे बढ़ रहा है, यानी कि 8 to 20 कैरेक्टर्स भी हैं, एक 1 लेटर है, नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन आएगा यूजर नेम बनाने का। इसी यूजर नेम से आपका जो भी अकाउंट है दूसरे मोबाइल में भी देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ रावत
1 2 3 जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एंड कंप्लीट सेटअप पे कर देता हूँ। अगर ये ऑलरेडी न्यूज़ दिखाता है तो एक बार थोड़ा बहुत चेंज कर लो, 1 2 3 ना करके इसको 165 कर देता हूँ मैं एंड मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। एडिट प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं, लाइक फोटो, अपना नाम और निकनेम चेंज कर सकते हैं, अपना बायो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हम पे चेंज कर सकते हो। अब आपके पास आईडी है, आपके पास पासवर्ड है, तो आपको लॉगिन कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। सो अगेन मैं चले जाऊँगा मी वाले ऑप्शन पे और अकाउंट क्रिएट करना मैंने आपको जस्ट बताया, लेकिन अकाउंट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसे लॉगिन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे साइन इन विद ईमेल और इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी मेल डाल देता हूँ और अपना पासवर्ड भी एंटर कर लेता हूँ। साइन इन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरा अकाउंट यहाँ पे साइन इन हो जाएगा एंड एज यू कैन सी मेरा अकाउंट वही वाला प्रीवियस वाला आ चुका है। यही छोटी मोटी चीजें हैं जो हर किसी पर्सन को नहीं पता होती हैं, जो काइन मास्टर को पिछले चाहे कई सालों से भी यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस चीजों के बारे में नहीं पता था। तो ये जो छोटी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा हर सीरीज में, कंप्लीट से बारीक चीज आपको बताते चलूंगा। तो ये हमारा नीचे 5 सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपको ऊपर देखने को मिलते हैं 4 ऑप्शंस। एक है पहला वाला ये, जिसमें आप जैसे क्लिक करोगे आप काइन मास्टर के ऑफिशियल यूट्यूब में पहुंच जाओगे, जहां पे आपको ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे। बट हमें नहीं देखना, सो क्योंकि हमें रावत रोहित के देखने हैं तो आप काइन मास्टर के उसमें नहीं जाओगे, आई एम श्योर। दूसरा है ये वाला ऑप्शन जहां पे आपको काइन मास्टर से रिलेटेड जनरल FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप यहां से चीजें पढ़ के भी कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पढ़ने में मजा नहीं आता तो आपके लिए रावत रोहित है, यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं इस चैनल में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको मेल सपोर्ट में क्लिक करके उनको मेल भेज देनी है स्क्रीनशॉट के साथ कि मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एंड अगर वो सॉल्व नहीं करते तो आप मेरे को मेरी कम्युनिटी में पूछ लेना, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कोई भी अपडेट वगैरह आता है काइन मास्टर से रिलेटेड, व्हाट्स न्यू करके, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड द फोर्थ इज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे है सेटिंग्स जो काइन मास्टर की आपको कर लेनी होती है एज अ न्यू काइन मास्टर यूजर और एज अ ओल्ड काइन मास्टर यूजर। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है डिवाइस परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको चीजें देखने को मिलती हैं कि आपके मोबाइल में मैक्सिमम कितना आप HD तक करा सकते हो। तो मेरे पास ये दूसरा मोबाइल है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे 1080 FHD तक मेरे पास अवेलेबल है। कुछ मोबाइल्स में आपको 2K तक भी देखने को मिल जाएगा और कुछ मोबाइल्स में आपको उससे ज़्यादा भी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ कि वो 4K तक यहाँ पे है या नहीं है, बट आई थिंक 2K तो आपको देखने को मिल ही जाता है। जैसे ही आप इस चीज़ को एनालाइज विद डिवाइस परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे, आपका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली काइन मास्टर के द्वारा एनालाइज होगा एंड जितनी उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी होगी या बोल सकते हो जितनी उसकी औकात होगी, उस हिसाब से यहाँ पे नंबर आ जाएगा कि 720 तक हो सकता है, 1080 तक हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके फ़ोन का रैम 4GB या 6GB के आसपास है तो आपको इजीली 1080 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। 4G में नहीं, सॉरी, अगर आपका रैम 6G के ऊपर है तो आपको देखने को मिल जाएगा 1080 के ऊपर, बट 4GB रैम है तो उसके साथ आपको शायद 1080 मैक्सिमम ही देखने को मिलेगा। एंड एनालाइज डिवाइस परफॉर्मेंस भी आप करते हो तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है एडवांस सेटिंग, जिसमें पहले बहुत सारी सेटिंग हुआ करती थी काइन मास्टर के उसमें, लेकिन अब जब से अपडेट आए हैं इसमें सिर्फ 2 ही सेटिंग रह गई है। एक और आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा। मान लेते हैं आप काइन मास्टर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो और जो भी आप प्रोजेक्ट बनाया है आपने पुराने वर्जन में, अगर आपने उसकी काइन फाइल को बना के रखा हुआ है तो इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको वो काइन फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और उसको फिर आप आज भी एडिट कर सकते हो पुराने वर्जन की वीडियोस को भी। तो ये इसका 3 ऑप्शन का है जो मतलब है। इसके बाद हम चलते हैं रीसेट ऐप पे। तो आप अपने एप्लीकेशन को रीसेट करते रहना बीच बीच में। रीसेट का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट कट जाएगा या आपने जो भी एसेट स्टोर से डाउनलोड किए हैं वो कट जाएगा, नो। और एक और चीज़, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं काइन मास्टर को अनइंस्टॉल कर देता हूं तो क्या उसके बाद मेरे को अपने प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी मैंने चीज़ें बना रखी है मेरे को उस अकाउंट के साथ मिलेगी जिस अकाउंट से मैं लॉगिन करूंगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। भले आपको प्रीमियम अकाउंट मिल जाएगा, उसी मेल ID से आप लॉगिन करोगे या पासवर्ड से लॉगिन करोगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स या फिर जो आपने एसेट्स डाउनलोड करे होंगे काइन मास्टर के साथ उस ID और पासवर्ड के साथ, वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे वंस यू अनइंस्टॉल योर काइन मास्टर मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बाद है फॉलो काइन मास्टर। तो हम क्यों फॉलो करें भाई, हम तो रावत रोहित को फॉलो करेंगे ऑब्वियसली। एंड मोर एप्स, इसके अलावा यूज रिसोर्स मीडिया फाइल्स, डुप्लीकेट द सोर्स मीडिया फाइल बिफोर यूजिंग। तो ये वाले ऑप्शन को हम ऑफ ही रहने देंगे क्योंकि इससे आपका स्टोरेज भर सकता है काइन मास्टर का। एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, बाकी यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वर्जन आप दे सकते हो 7.3.9.31678.GB है, ये लेटेस्ट वर्जन है, आप भी अपने उसको अपडेट कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। ये सारी वो चीज़ें थी जो
वीडियो लंबी है लेकिन सारी मैंने जो भी चीज़ बताई वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए लोग पता नहीं किस किस को पूछते हैं। मैंने इस कंप्लीट वीडियो में जो कि छोटी है सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और इसके बाद आपको पता है हम क्रिएट न्यू करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट हमें बनाएंगे यहाँ पे हमें सारे प्रोजेक्ट शो करने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हमें कोई प्रोजेक्ट यहीं से डिलीट करना है तो हम 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर सकते हैं। उसी प्रोजेक्ट का एक डुप्लीकेट कॉपी करना है तो हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट को हम नाम भी दे सकते हैं रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। और अपलोड और एक्सपोर्ट एज काइंड फाइल, ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं जो भी आपको जानना है। तो वीडियो बहुत लंबी होगी तो यार लंबी है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। और उन सारे लोगों के लिए जो बहुत ही बिगिनर हैं या फिर जिनको पहले से भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं लेकिन नहीं पता था, प्लीज़ यार डेफिनेटली एक वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी। ऐसा कंटेंट आपको आई एम 100% श्योर नो वन इज गोइंग टू टेल यू इन अ सीरीज एंड जहाँ पे आपको कंप्लीट नॉलेज दे काइन मास्टर की एज अ कोर्स, जो कि लोग कोर्स में देते हैं, मैं आपको फ्री में यूट्यूब में दे रहा हूँ। तो इतनी लाइक तो बनता है। तो देखो काइन फाइल का ये यूज़ है। मान लेते हैं आपने अपने इस फ़ोन में, जो मेरा ये वाला फ़ोन है, यहाँ पे आपका काइन मास्टर का प्रीमियम वर्जन नहीं अवेलेबल है लेकिन आपके दूसरे फ़ोन में अवेलेबल है। तो आप सिंपली अपने प्रोजेक्ट में पूरा कंप्लीटली 100% काम कर लो, सारी चीज़ें ऐड कर लो। लोगो आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दो। 3 लाइन्स पे क्लिक करो और एक्सपोर्ट एज काइन फाइल पे क्लिक कर दो। यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर दो और यूज़ दिस फोल्डर पे क्लिक कर दो। इसके बाद अलाउ करो, आपका एक काइन फाइल प्रोजेक्ट उस फोल्डर का या फिर उस प्रोजेक्ट का बन जाएगा और ओके पे क्लिक कर दो। नाउ अब उस काइन फाइल को अपने दोस्तों के फ़ोन में शेयर कर दो जिनके पास प्रीमियम वर्जन है एंड उस प्रीमियम वर्जन में उसको डाउनलोड कर लो, उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हमने कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको वो काइन फाइल जिसको भी आप भेजोगे उस पर क्लिक करोगे, काइन मास्टर ओपन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो वाटरमार्क भी उसमें नहीं आएगा। एक जेन्युइन तरीका है वाटरमार्क फ्री अपनी वीडियोस को लेने का। दूसरे के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वाली वीडियो आप देख लेना कि आप काइन मास्टर के लिए वाटरमार्क फ्री एक टेक्निक है 100% जो कि फ्री है और लीगल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन। अपलोड पे आप क्लिक करोगे तो जैसे आपने अभी देखा था होम पेज में मिक्स वाले में कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी वीडियोस बना रहे हैं, अपनी उसको शेयर कर रहे हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हो अपनी वीडियो को जो आपने बनाई है। डिस्क्राइब उस टैबलेट में नाम लिख देना है आपने क्या बना रखा है, अपलोड टू को मिक्स कर दो या फिर काइन क्लाउड कर दो। काइन क्लाउड मतलब कि काइन मास्टर के क्लाउड में इसको शेयर हो जाएगी लेकिन मिक्स लोगों को नहीं मिलेगी। मिक्स करोगे तो कोई भी इसको यूज़ कर सकता है और अपलोड पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे भी अपने फॉलोअर्स वगैरह गेन कर सकते हो बट कोई पैसा नहीं मिलेगा, बट फॉर शेयरिंग एंड फॉर मेकिंग फ्रेंड्स आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि काइन मास्टर के होम पेज से रिलेटेड बहुत बेसिक चीज़ें थी, बहुत से लोगों को नहीं पता थी। तो ये है हमारा इंटरफेस जैसे हम काइन मास्टर को ओपन करते हैं एंड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स या फिर चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए अगर आप एक न्यू बिगिनर हो तो। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिएट न्यू पे। जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट नेम, एस्पेक्ट रेशियो, एडवांस और इंपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट नेम तो बहुत ही सिंपल है, आप क्योंकि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को आप एक नाम दे दोगे। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया जैसे कि रावत #1। इसके बाद रेशियो सेलेक्ट करना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16:9 हमेशा यूट्यूब के लिए है या फिर हॉरिजॉन्टल वीडियोस के लिए होता है। 9:16 आपका टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक की वीडियोस हो गया या फिर यूट्यूब की शॉर्ट्स हो गई, उसके लिए होता है। बहुत से लोग भी पूछते हैं कि 1:1 ये किस चीज़ के लिए है। 1:1 जो है ये आप इसको एज अ पोस्ट जो इंस्टाग्राम में भी यूज़ कर सकते हो, जो कि पोस्ट का साइज़ यही होता है। इवन उस पोस्ट की अगर आपको वीडियो बनानी है, इमेज टू वीडियो वाली पोस्ट जो होती है इंस्टाग्राम में डालने के लिए या ट्विटर में डालने के लिए, तो 1:1 का होता है। बाकी रेशियो हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो मोस्ट यूज में नहीं आता है। इसके बाद आता है एडवांस वाला ऑप्शन जो कि नया अभी ऐड हो चुका है। यहाँ पे है फोटो डिस्प्ले मोड जिसमें आपको फिट, फिल और ऑटो देखने को मिल रहा है। तो इसको हम ऑटो सेलेक्ट कर देंगे या फिल सेलेक्ट कर देंगे या फिट सेलेक्ट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी आप अपनी वीडियोस में फोटो को भी ऐड करने वाले हो, वो पूरी वीडियो में जो भी आपका रेशियो आपने सेलेक्ट किया उसके ऊपर वो सेलेक्ट हो जाएगी, फिल हो जाएगी या फिर वो सिर्फ एक जैसे फोटो के ऊपर बन के आएगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको भी आगे भी दूंगा। तो मैं यहाँ पे फिल अभी सेलेक्ट करके देता हूँ। नीचे कुछ यहाँ पे ऑप्शन हैं, डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन, डिफॉल्ट ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ऑब्वियसली फोटो ड्यूरेशन तो आप समझते ही होंगे कि मतलब एक फोटो कितनी देर तक रहने वाली है, ट्रांजिशन कितनी देर तक रहने वाला है। एंड ये सेटिंग्स को छेड़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है बिकॉज ये हम अंदर से भी कर सकते हैं और जो ऊपर वाला भी है वो भी हम अंदर से भी कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस होती हैं उसमें हमें अपनी फोटो को या वीडियो को जो भी हम ऐड करते हैं लेयर में, उसको हमें पूरी वीडियो के ऊपर रखना होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए आप इसको फिल अगर सेलेक्ट कर भी देते हो तो कोई इशू नहीं है। एक यहाँ पे है इंपोर्ट वाला ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइन फाइल आपको मैंने बनाना सिखाया था पिछली वाली वीडियोस में। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार भाई आप दूसरी वीडियो को क्यों प्रमोट करते हो, एक ही वीडियो में क्यों नहीं बताते थे। तो मेरे भाई, हम चीज़ें अगर एक ही वीडियो में बताने लग जाएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे कि आपका इंटेंशन और आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो उससे आपका पर्पस ख़राब हो जाएगा और हमने जो वीडियो में टाइटल में वादा किया आपको सिखाने का, वो उसको सीखते सीखते आप बोर हो जाओगे। इसलिए उस वीडियो को आप देख लो जो पुरानी थी। बाकी इंपोर्ट का मतलब वही है कि काइन फाइल को आपको यहाँ पे डालना है।
यहाँ से आप डाल सकते हो। तो काइन फाइल कैसे बनानी है उसके लिए आप वीडियो को देख लेना। तो आज हम एडिट करने वाले हैं यूट्यूब की एक वीडियो। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट कर दिया 16:9 और प्रोजेक्ट को नाम दे दिया। अब क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो देखो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि काइन मास्टर में आप एक फोटो वीडियो कैसे ऐड करते हो, उसे कैसे कट करते हो, एक वीडियोस के ऊपर कैसे फोटोज़ को ऐड किया जाता है, कैसे उसको आप पूरे उसमें फिल कर सकते हो, कैसे आप टेक्स्ट डाल सकते हो, साउंड्स को ऐड कर सकते हो, साउंड इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, और बस यही जानेंगे। और इतना आपको जानना ज़रूरी है स्टार्टिंग में, फिर धीरे करके हम जो एडवांस चीज़ सीखेंगे आप उस चीज़ को भी सीखते जाओगे। अब क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है, यानी कि अब हमें बड़ी स्क्रीन दिखने वाली है। यही मुझे खासियत अच्छी लगती है काइन मास्टर की। मैंने जब कंपैरिजन किया था उसमें भी यही चीज़ बताई थी कि काइन मास्टर का ये फ़ायदा है कि आपको बड़ी स्क्रीन बना के दे देता है, जिससे कि आप हॉरिजॉन्टल में एडिटिंग कर सकते हो, और एप्लीकेशन में आपको छोटी ही स्क्रीन दिख पाती है क्योंकि वो वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना इंटेंशन या फिर आप बोल सकते हो अपना गोल डिसाइड करना है कि वीडियो एडिट आपको करनी है तो किस चीज़ की करनी है, फोटोज़ एडिट करनी है या फिर वीडियोज़ मिक्स करनी है। सो मान लेते हैं आपका क्लियर ही नहीं है अभी गोल कि आपने क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है। सो इस केस में आप एक ब्लैंक यहाँ से ऐड कर दोगे, इमेज एसेट में जाकर के ब्लैक वाला ऐड कर दोगे, क्योंकि बाद में हम सारी चीज़ें अपने आप भी ऐड कर सकते हैं और इसकी थोड़ी सी हम ड्यूरेशन नीचे से बना देते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको वीडियोस कौन सी वाली ऐड करनी है, कौन सी फोटोज़ ऐड करनी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि ऑल को यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑल पे सेलेक्ट होता है। इसको ऑल ना करके अपने डिज़ायर को देख के, अपने गोल को देख करके सेलेक्ट कर लो। यानी कि जैसे मुझे वीडियोस चाहिए तो मैं वीडियो को सेलेक्ट करूँगा, मेरे गैलरी में जितनी वीडियोज़ होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। इमेज सेलेक्ट करूँगा, जितनी इमेजेस होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे आप अपनी वीडियोज़ और जो इमेजेस एक साथ जो गैलरी में स्टोर होती हैं उनको आप कैटेगरी में डाल सकते हो और इजीली किसी भी फोटो को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं अगेन जाता हूँ एक ब्लैंक पेज के साथ, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि मैं क्या एडिट करने वाला हूँ। मैंने सिर्फ एक ब्लैंक फोटो या बोलते हो ब्लैंक बैकग्राउंड ले लिया है। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा हमारी इस सीरीज़ में। आप इस सीरीज़ में बने रहना। इस सीरीज़ में आपको सिर्फ बेसिक लेवल से वीडियो एडिट करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा एक बैकग्राउंड डिसाइड हो चुका है, हमारा रेशियो डिसाइड हो चुका है। अब हम इस हिसाब से यहाँ पे वीडियोस फोटोज़ को ऐड करने वाले हैं। सो मान लेते हैं मुझे कुछ वीडियोस कुछ फ़ोटोज़ एडिट करने हैं साथ साथ में, जो मैंने यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करे हैं। तो हम जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपको मीडिया वाला ऑप्शन पे ध्यान देना है। जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आप उन चीज़ों को देखते जाओ। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो को ऐड कर लिया है और 2 वीडियोस को ऐड कर लिया। मैं आपको सिखाता हूँ कि हम इसके साथ कैसे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियोस आप अपनी भी एडिट कर सकते हो या फिर किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही होगा। तो वीडियोज़ को मैंने जैसे यहाँ पे ऐड किया तो ये आप देखोगे कि ये पूरे उसमें ना करके बीच में आ चुका है। अब मुझे इसे पूरे उसमें लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 ऑप्शन हैं। या तो मैं इसे 2 फिंगर से जूम कर लूँ, देखो लाइक दिस, ठीक है। या एक और ऑप्शन आपके पास बचता है, वो ये है कि जैसे ही आप अपने जो आपने ऐड किया उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। जैसे आप देखोगे रिप्ले स्ट्रीम, ये स्प्लिट वाला, ये सारी चीज़ें ऑप्शन आ रही हैं। यहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्प्लिट स्क्रीन का, और यहाँ पे एक ऑफ हो रखा है। तो आप जैसे इसे ऑन कर दोगे, लुक एट द मैजिक। और अब इस मैजिक को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं नीचे के लिए करूँगा तो ये नीचे नीचे का दिखाएगा, ऊपर का करूँगा तो ऊपर ऊपर दिखाएगा। और ये बॉर्डर में वाइट लाइन दिख रही है, ये लाइन एक्चुअल में नहीं होगी, ये सिर्फ आपको उसका एरिया दिखा रहा है कि इतना एरिया है। जैसे मैं कहीं और टैप करूँगा तो आप देखोगे कि मेरी ये फोटो या वीडियो जो है वो पूरे उसमें आ चुकी है। तो 2 तरीके हैं, एक आप इसको जूम इन कर लो 2 फिंगर से, या फिर आप उस वाले ऑप्शन से कर लो। देखो मैं इस वीडियो में आपको टू द पॉइंट बातें बताऊंगा और शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, और बहुत टाइम लगेगा अगर मैं सारी सेटिंग्स को सिखा दूंगा। इसलिए आप सीरीज़ में बने रहो, मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि आप काइन मास्टर चलाना सीख जाओगे। लेकिन आपको हर वीडियो को देखना पड़ेगा, ये आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप हर वीडियो को देखोगे। तो जब भी मुझे कोई भी फोटो या वीडियो ऐड करनी है, मुझे लेयर से ऐड करनी है। तो एज यू कैन सी मैंने इसके ऊपर एक और फोटो लगा दी है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि जब भी हम फोटोज़ या वीडियोस लगाते हैं या फिर कोई भी म्यूज़िक या साउंड इफेक्ट लगाते हैं, अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं अपनी वीडियो जैसे बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि हाय गाइस माय नेम इज़ रोहित रावत। रोहित रावत बोलते ही रोहित रावत लिखा हुआ आ जाएगा। आई एम द फाउंडर ऑफ rawatnews.com। rawatnews.com वेबसाइट का आपको वहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हम कैसे करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। आप जिस चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हो, एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ बोल रहे हो, वॉइस ओवर कर रहे हो, या फिर आप एक व्लॉग बना रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, ये एडिटिंग सब लोगों के लिए है, सब लोगों को इस तरीके से सीखना है। लेकिन आपको टू द पॉइंट, यानी कि जब आप कोई चीज़ की बात करोगे उसी टाइम पे वो फोटो इमेज आनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं इसको आगे पीछे करता हूँ, आप देखो कि जो नीचे वाले का साइज़ है और ऊपर वाले का साइज़ दोनों आसपास है। तो मुझे इसका साइज़ नहीं चाहिए, तो मैं इसका साइज़ क्या करना चाहता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो में टू द पॉइंट में बात करूँगा तो उतना उस हिसाब से होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके आगे से
पीछे के लिए करूँगा ये कट जाएगा, और पीछे से भी आगे के लिए करूँगा ये कट जाएगा। सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, राइट। अभी बहुत छोटा हो चुका है, अभी एकदम से कुछ जगह में आएगा, सब जगह में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कहा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान देते हैं आपने गलती से कुछ कट कर दिया या फिर कुछ कर दिया, तो जैसे लैपटॉप में या कंप्यूटर में होता है ना अंडू करने का, आजकल तो फ़ोन में भी होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप टैप करो और एक बार आप टैप करो, ये अंडू हो जाएगा। लेकिन रीडू करना है उसके नीचे है अगेन, ठीक है। अब इसको मैं एक बार फिल कर देता हूँ। फिल करने का क्या तरीका है, 2 फिंगर से करना है। सो मैंने इसको भी कर दिया। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बहुत ही बिगिनर है उन लोगों को बता रहा हूँ मैं। ये रेड लाइन आपको जहाँ जहाँ देखे मिलेगी कि जहाँ जहाँ जा रही है, समझ लो उस वीडियो में आपका वो वाला पार्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो ऊपर आपको देखने को मिल रही है ये वाली स्क्रीन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इमेजेस वीडियोस ऐड करना सीख लिया है, अब आप इसके ऊपर म्यूज़िक कैसे ऐड कर सकते हो, वो म्यूज़िक जो आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है। तो म्यूज़िक वाले सेक्शन में हम जाएंगे, ये दिख रहा है आपको ऑडियो वाला, यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का, म्यूज़िक वाला ऑप्शन ये काइन मास्टर के स्टॉक म्यूज़िक हैं जो काइन मास्टर से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट सीरीज वाली वीडियोज़ में, ठीक है। इसमें शॉर्ट म्यूजिक जो है ये भी काइन मास्टर के उससे मिलेगा, इसके ऊपर छोड़ दो। SFX भी आपको काइन मास्टर से मिलेगा, इसको भी छोड़ दो। आपको अपनी गैलरी से म्यूजिक उठाना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। काइन मास्टर वाले के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो हम जाएंगे फोल्डर वाले सेक्शन में, और आपकी जिस भी फ़ोन में जिस भी फोल्डर में आपने म्यूजिक रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे रखा है डाउनलोड वाले में, तो मैं यहाँ से और मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकता हूँ। वेरी सिंपल, ठीक है। इसको भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अगेन जाऊँगा इसमें कैंची वाले ऑप्शन पे, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हम हमेशा ट्रिम राइट और लेफ्ट को लेके चलेंगे। स्प्लिट वाले ऑप्शन का मतलब है कि इसके मैं 2 कत्तर कर दूंगा, यानी कि इस पर क्लिक करूँगा इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाहे तो आगे वाले पार्ट को डिलीट करूँ या पीछे वाले पार्ट को डिलीट करूँ, ये टोटली आपकी चॉइस है। साउंड इफेक्ट्स आपको काइन मास्टर की लाइब्रेरी में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। तो आपने मान लेते हैं आपने अपने ही गैलरी में डाउनलोड करके रखे हुए, तो अगेन जाएंगे हम ऑडियो वाले ऑप्शन पे और हम फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो मैंने रखा हुआ है मान लेते हैं यहीं पे कहीं पे, तो मैं एक साउंड इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे ये वाला साउंड इफेक्ट है कैश वाला। तो जैसे मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में, सबसे कैश लगाना है, तो ये देखो लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है इसको लगाना भी। हमने सीख लिया मीडिया क्या होता है, मीडिया का काम क्या होता है, लेयर में मीडिया वाले का काम क्या होता है, हम अपनी वीडियोस में ऑडियोज़ कैसे लगाते हैं, म्यूज़िक कैसे लगाते हैं, साउंड इफेक्ट्स को कैसे ऐड करते हैं। अब आपको बता दूँ ट्रांजिशन आप कैसे लगा सकते हो 2 वीडियोस के बीच में। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ कि अब हम सीखेंगे ट्रांजिशंस को आप कैसे लगा सकते हो, यानी कि जो 2 वीडियोस के बीच में आता है। तो हमेशा ये तो पता है ना, ट्रांजिशन 2 वीडियोस के बीच में लगता है, हमें उस वीडियो को मतलब बीच से काटना पड़ेगा। इस काटने का बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। अगेन इस पर क्लिक करेंगे और ट्रिम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्प्लिट भी कहते हैं इसे, और स्प्लिट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, जिसके 2 पार्ट हो जाएंगे इजीली, ठीक है। पर आप देखो ये लेयर ऐड कर रखी है ये वाली, यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा ऐड करने का ट्रांजिशन का, तो ये। लेकिन हाँ, जो मेन मीडिया है उसमें आपको ऑटोमेटिकली देखो बीच में एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्लिकेबल होता है, जो इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजिशन वाला जो बॉक्स है आपके काइन मास्टर से खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको जो आपका अगर फ्री वाला है, अभी आपने कुछ नहीं इसमें डाउनलोड किया, देखो आपको ये लिमिटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, इन्हें ट्रांजिशन कहते हैं लिमिटेड वाले। लेकिन आप काइन मास्टर के स्टोर से भी दुनिया भर के ट्रांजिशन वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं अगेन किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अपने आप में ही कैटेगरी है, ठीक है। एडवांस लेवल वाला भी सिखाऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन कोई भी चीज़ आपको पता है धीरे धीरे सीखी जाती है, राइट। एकदम से तो कोई सीखता नहीं है, लेकिन आप मुझे पता है बहुत बिगिनर हो अभी, तो मैं आपको उसी हिसाब से सिखा रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो सीखा है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। किस चीज़ की, वीडियोस को ऐड करो, उसके ऊपर फोटोज़ ऐड करो, फोटोज़ को काटो, उसके बाद उसमें म्यूजिक ऐड करो, साउंड इफेक्ट्स ऐड करो, अपनी वीडियो को एक्सपेरिमेंट करो या फिर नई वीडियोस को एक्सपेरिमेंट करो, उसमें फिर आप बोल सकते हो कि ट्रांजिशंस लगाओ, ठीक है। अब मैं आपको टेक्स्ट ऐड करना सिखा देता हूँ, वो भी बहुत शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे, और ऊपर हमने बताया मीडिया वाला, इफेक्ट्स वाला, स्टिकर वाला को हम छोड़ देंगे, हैंड राइटिंग छोड़ देंगे, सिर्फ टेक्स्ट पे ध्यान देना, ठीक है। टेक्स्ट में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, जैसे मैं लिख देता हूँ रावत 1 और 2 3 लाइक दैट, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास आ चुका है, बहुत ही बेकार लग रहा है क्योंकि पीछे भी थोड़ा लाइट कलर है, ये भी वाइट कलर है। तो अभी हमें ये टेक्स्ट लगा दिया। अब मैं थोड़ा सा पीछे इधर के लिए कर देता हूँ, इसको काट लेता हूँ। काटने का तरीका बहुत सिंपल है, जितना जितना मेरे को नीड है। अब ये रावत 1 2 3 यहाँ पे रख के इसके पीछे मेरे को लगा देंगे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर या कुछ भी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है बैकग्राउंड कलर का, और इसको मैं इनेबल करके पूरे उसमें लगा देता हूँ। तो देखो रावत 1 2 3 आ गया। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है अच्छा हो चुका है, इसलिए हमें विजिबल है। पहले क्या था, विजिबल नहीं हो रहा था। अगेन जाऊँगा बैकग्राउंड वाले में, और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस वाले पे क्लिक करेंगे, और ये नीचे वाला जो है इसकी ऑपेसिटी उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि पीछे का जो कलर था ब्लैक वाला वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। समझ में नहीं आएगा कहीं पे तो रिपीट करके देख लो, 10 सेकंड पे चल जाएगा, फिर देख लो, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूं उसमें सबसे पहला है इफेक्ट्स, दूसरा है स्टिकर्स, और तीसरा है हैंड राइटिंग, और टेक्स्ट को भी थोड़ा बहुत आपके सामने बताने वाला हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं 3, उनको भी जाके जरूर देख लेना, क्योंकि एक सीरीज चल रही थी, तो इस सीरीज में हम जो भी सीख रहे हैं वो एक एक करके सीख रहे हैं। इफेक्ट्स का यूज करना
जरूरी क्यों है, इफेक्ट्स का यूज करके अपनी वीडियोस में शेकिंग इफेक्ट जैसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी वीडियोस में कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने यूज करी है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कॉन्टेक्ट डिटेल हो कुछ भी हो, उसे आप ब्लर कर सकते हो ताकि आपके व्यूअर को वो ना दिखे। और हैंडराइटिंग का एक ऐसा यूज बताऊंगा जो शायद आपने यूज नहीं किया होगा, क्योंकि आप सिर्फ हैंडराइटिंग को इस लेवल में समझते होंगे कि ये सिर्फ एक पेंसिल है जिसके ऊपर आप अपने वीडियो के ऊपर पेंटिंग कर सकते हो, बट इट्स नॉट इनफ येट। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। सो ये एक वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी एडिट करी हुई है काइनमास्टर का यूज करके। एज यू कैन सी इसमें काफी चीजें यहाँ पे यूज हो रखी हैं। तो ये सब मैंने कैसे डाला ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें जो जो चीजें मैंने यूज कर रखी है वो किस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है वो मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको इफेक्ट्स, स्टिकर और टेक्स्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा इसके एसेट स्टोर से। इस एसेट स्टोर के ऊपर मैं अलग से वीडियो नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि जितनी बार वीडियो बनाऊंगा अब से उन सब में एसेट स्टोर को बार बार आपके सामने लेके आऊंगा ताकि आपको याद हो जाए और समझ में आ जाए एसेट स्टोर का यूज क्या है। तो हमें कुछ इफेक्ट्स चाहिए, हमें टेक्स्ट चाहिए और हमें चाहिए कुछ अच्छे इफेक्ट्स और स्टिकर्स। तो हम उसको सबको एसेट स्टोर से डाउनलोड करेंगे। सिंपली इस पे क्लिक करो, आपके सामने एसेट स्टोर खुल जाएगा। ये एसेट स्टोर है जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में काफी चीजें देखने को मिलेगी। आप मेरा पॉइंटर भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपके लिए पॉइंटर लगा रखा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको अपनी वीडियोस में काम आती है यूज करने के लिए। हमें यूज करना है इफेक्ट्स का, स्टिकर्स का और टेक्स्ट का। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये वाला ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है ये इफेक्ट्स का है। इफेक्ट्स का यूज क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बट आपको फिलहाल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सो डाउनलोड कौन सा करना है जो बेस्ट आपके लिए रहेगा, जितनी बार आप ट्राई करोगे आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे शेकिंग वाला एक यहाँ पे देख लेता हूँ, और ये इंस्टॉल मेरे उसमें ऑलरेडी दिखा रखा है। ये प्रीमियम वाला है तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते अगर आपने पैसा पे नहीं कर रखा है, बट नो इशू। इसके अलावा फ्री वाला मैं आपके लिए डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे एक फ्लैश वाला है और ये फ्लैश वाला 4.4 MB का है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपली, एंड बहुत सिंपल है। ये ऑटोमेटिकली आपके एसेट स्टोर में डाउनलोड होकर आपके वाले ऑप्शन में शो करने लग जाएगा। तो यहाँ से हमने कुछ इफेक्ट्स डाउनलोड कर लेने हैं, मैं जल्दी कर लेता हूँ। तो मैंने कुछ डाउनलोड कर लिए, अब मैं डाउनलोड करने वाला हूँ कुछ यहाँ पे स्टिकर्स। तो ये वाला स्टिकर वाला ऑप्शन है। तो बहुत सारे स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हो। तो मैं आपके लिए स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे समझ पाओ कि चीजें कैसे आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से मैंने बाय द वे ये उठा लिया, एक अच्छा लग रहा है, एंड इसको सिंपली डाउनलोड कर लूंगा। तो यहाँ पे अगर आपको स्टिकर बहुत सारे मिल जाते हैं तो आपको गूगल से अलग से किसी PNG फाइल को या आइकन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिल जाएगा, फॉन्ट्स बहुत सारे आपको डिफरेंट मिल जाते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू वन। अगर आप हिंदी यूज करते हो अपने उसमें तो आप यूज करो देवनागरी वाला। ये रहा देवनागरी वाला, और इसमें भी आप जो अच्छा लगे वो यूज कर लो, क्योंकि ये सारे अच्छे हैं। बोल्ड वाले ज्यादातर अच्छे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मेरे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये बहुत अच्छा है हिंदी के लिए। और इंग्लिश के लिए अगर बात करता हूँ तो डिस्प्ले में आप आ जाओ और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा काफी चीजें। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ये वाला इफेक्ट यूज कर रखा है जिसके मैंने बात करी थी कि ब्लर वाला इफेक्ट। ये आपको अगेन मिलेगा लेयर वाले में और इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, उनका भी बताऊंगा यूज कैसे होगा। और दूसरा आ जाता है बेसिक इफेक्ट्स में। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट आपके उसमें देखने को मिलता है, सबके उसमें होगा, चाहे आप काइनमास्टर का प्रीमियम यूज करते हो या फिर नहीं करते हो। सो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल प्ले होता है। इसके यूजेस मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सो पहला तो ये यूज इसका ये है कि ये आप इसके हाइड कर सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपके दूसरे लोगों को ना दिखे। और प्रॉपर्टीज में जैसे आप क्लिक करोगे यहीं पे आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा, इससे आपकी इसकी जो बोल सकते हो स्ट्रेंथ है वो हार्ड कर सकते हो। जैसे मैं इसको और ब्लर करता हूँ, देखो ये भयंकर ब्लर हो गया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो अगर दिख रही है तो आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दो यहाँ से, ताकि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दिखे। अगर 0 कर देते हो तो हल्का फुल्का जैसे आप देखोगे कि पीछे पीछे का जो ऑप्शन है वो दिख रहे हैं, लेकिन मैं स्ट्रेंथ बढ़ाता हूँ तो ये काफी हद तक ब्लर हो चुका है। ये इसका यूज है। लेकिन एक और इसका यूज है जो कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता देता हूँ। वो ये है कि मान लेते हैं अभी आप जो यहाँ पे एक फोटो देख रहे हो सर की, ये वाली फोटो, इस फोटो के पीछे मैंने ये ब्लैक कलर के यूज कर रखा है। ये क्यों यूज किया है? क्योंकि देखो अगर मैं नॉर्मल अपनी एक फोटो यूज करता हूँ यहाँ पे, तो इसके बॉर्डर में कोई आपको एक डार्कनेस या फिर आप बोल सकते हो कि ब्लैक कलर का कोई डार्क नहीं देखने को मिल रहा है, और नॉर्मल ये सिर्फ लग रहा है। लेकिन जब भी आप शेडो क्रिएट करना चाहते हो ना अपनी वीडियोस में, और किसी फोटो का, किसी आइकन का, तो उसको करने का तरीका यही होता है कि आप क्या करो, इसके पहले तो आपने जो फोटो ऐड कर रखी है उसका एक डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के बाद ये हमारा आज का टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ब्लर का यूज़ यहाँ पे हो सकता है। एडजस्टमेंट पे जाओ और इसके पूरे ब्लैक कर दो, इसकी जो ब्राइटनेस है ब्लैक कर दो, कॉन्ट्रास्ट भी जिस हिसाब से ठीक लगे, सैचुरेशन भी आप देख लो, ये कंप्लीटली ब्लैक हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो ऊपर वाली फोटो थी इसको इसके ऊपर लेके आ जाओ। मैं इसके ऊपर लेके आ गया, ठीक है, ये उसके ऊपर आ गई। लेकिन इसके पीछे वाली जो है वो तो थोड़ा आप बोलोगे कि यार वो हाइड हो चुकी है, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहीं पे यूज होगा ब्लर वाले ऑप्शन का।
आपको क्या करना है, ब्लर वाला ऑप्शन ऐड करना है। इफेक्ट जो मैं बोल रहा था ये रहा, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो ऑप्शन है 3 लाइन वाला, यहीं से आप अपने जो भी आपने लेयर्स ऐड करी हैं, क्योंकि जब भी आप लेयर ऐड करते हो वो एक के ऊपर एक होती चली जाती है। तो कई बार क्या होता है, हमें दूसरी लेयर को अपने सबसे ऊपर दिखाना है और जो पहले वाली लेयर यहाँ पे दिख रही है उसको पीछे करना है। तो यहीं से आप सब चीजें कर सकते हो। जैसे ये बेसिक लेयर मेरा भी पीछे हो रखा है फोटो के, मैं उसको फोटो के ऊपर चाहता हूँ तो यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा या ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा या सेंड बैकवर्ड कर दूंगा या सेंड टू बैक कर दूंगा, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन ठीक लगे। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, अपने ऊपर चाहिए, तो मैं इसको करूंगा ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये मेरे ऊपर आ चुका है। अभी आप देखो ब्लर करने से मैजिक क्या हुआ, मेरी फोटो के बैकग्राउंड में ब्लर हो चुका है और मेरा जो ब्लैक शैडो मैंने ऐड किया था वो भी ब्लर हो चुका है। सिर्फ मैं शैडो को रखता तो ये कैसे होता, लेट मी टेल यू अगेन। ये मैं हटा देता हूँ पहले ब्लर वाले ऑप्शन को, तो मैंने ब्लर डिलीट कर दिया है। अब आप देखोगे कि मेरा जो शैडो है वो चले गया है बॉर्डर से, साइड से। लेकिन मैं जैसे अंडू करके इसको वापस लेके आता हूँ, आप देखो कितने अच्छे तरीके से ब्लर हमारा हो चुका है। ये देखो अब इसमें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिकेट करके। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लर इफेक्ट जो है वो यूज किया। अब ब्लर को भी अगेन मैं प्रॉपर्टीज में जाकर चेंज कर सकता हूँ, इसकी हार्डनेस वगैरह, और जो हिसाब से मैं इसकी स्ट्रेंथ को करूंगा उसके पीछे आप देखो ये वाला यहाँ पे ये ब्लर भी जो है पीछे मेरी शैडो का वो भी उस हिसाब से ब्लर हो रहा है और वो काफी हद तक फैल रहा है। तो वीडियो अच्छी लग रही है यार, वीडियो को लाइक भी कर दो और टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 100 लाइक्स, तो यार 100 लाइक हो जाने चाहिए। एंड नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है उसको भी दबा दो। हमारा इस ईयर का गोल है जून से पहले कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, तो प्लीज यार हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब प्लीज। इफेक्ट्स में अगेन जाऊंगा, यहाँ पे हमने कुछ इफेक्ट्स को डाउनलोड किया था, जैसे एक स्लाइड वाला किया था, तो मैं इसको इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। जैसे आप इसको ऐड करोगे और इसकी लेंथ को बढ़ाओगे तो देखो जब भी आप मोटोपे में एज अ वेंडर रजिस्टर करते हैं तो ये आपका पहला इंटरफेस होता है। देख रहे हो जिस चीज के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर मैंने इफेक्ट रखा वो मेरा स्लाइड होने लग गया। और स्लाइड किस तरफ के लिए होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी, जिसमें यहाँ पे जाऊंगा ये है लेफ्ट के लिए, इधर करूंगा तो ये राइट के लिए स्लाइड होगा। इफेक्ट्स वाला ऑप्शन में हमने जो चीज सीखी वो यही थी कि जितने भी चीजें आप डाउनलोड करोगे पैक से, आप उनको यूज करना और देखो कि किस तरीके से कौन सा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टिकर्स के ऊपर। स्टिकर में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मैंने कुछ डाउनलोड किए थे, जैसे कि हमने डाउनलोड किया ये वाला। जब भी आप मोटोपे में एज अ वेंडर रजिस्टर कर राइट, तो स्टिकर्स का यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी वीडियो में किसी चीज के बारे में कह रहे हैं। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि आज बारिश हो रही है धीरे धीरे करके, तो मैं अपना स्टिकर लगा दूंगा ये वाला बारिश हो रही है, ताकि एनिमेशंस अपनी वीडियोस में एनिमेशन आप ऐड करते हो तो आपकी वीडियो और रियलिस्टिक और मजेदार लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। तो आप स्टिकर बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मैं अगेन दिखाता हूँ कोई और स्टिकर यूज करके, ये वाला। तो ये बेसिक कंसेप्ट था यूज करने का, बट आप इसको यूज कर सकते हो। अब आपको मैं एक टिप दूं, इसमें मोशन नहीं है, एज यू कैन सी। ये जो वीडियो भी आप मोटोपे में एज तो ये आपने जो देखा इसमें मोशन नहीं था, पहले वाले में था, वो रेन हो रही थी, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इन और आउट और ओवर और एनिमेशन में से इस वाले एनिमेशन में आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक एनिमेशन मिलेगा फ्लोटिंग वाला, मैं बात भी करता हूँ इसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छा एनिमेशन लगता है मेरे को, जिससे कि आप देखोगे कि आपकी वीडियो में या फिर आपके आइकन के ऊपर, स्टिकर के ऊपर एक हल्का सा एनिमेशन लग चुका है। मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट को मैंने पिछले वीडियो बता दिया कि कैसे ऐड करते हैं, लेकिन अगेन आपको बता रहा हूँ। तो मैंने इसमें हिंदी की बात करी क्योंकि बहुत से लोग हिंदी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपनी वीडियोज में। और जो लास्ट वाला है हैंड राइटिंग वाला, उसके लिए वेट करो यार, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। अगर आप उसका यूज करना सीख गए तो लिटरली आप अपनी वीडियोज में काफी चीजें खुद ही मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट में हम जैसे जाएंगे, तो जैसे आप एक टेक्स्ट ऐड करते हो लिख करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लीज सब्सक्राइब, हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैंने हिंदी का आपको भी एक डाउनलोड करवाया था देवनागरी वाला। तो आपको जाना है फॉन्ट वाले सेक्शन में और यहाँ से आपको जाना है एंड्रॉइड और देवनागरी वाले सेक्शन में जो दूसरे नंबर पे है। तो मैंने आपको खंड बोर्ड वाला बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, अगेन बता रहा हूँ, ये सबसे बढ़िया है आपके हिंदी वाले कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप इसको यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आपको अपने उसमें अगर फॉन्ट को यूज करना है तो आपको जो ऑलरेडी मिलते हैं बाय डिफॉल्ट और लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको वहाँ एसेट स्टोर से डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब लास्ट बचता है हैंड राइटिंग वाला, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ तक रोक के रखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसका यूज करना सही से नहीं जानते हैं। तो पहले मैं कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पूछूंगा कि ये मैंने कैसे किया। तो हैंडराइटिंग जो ऑप्शन है ना, इसमें आपको काफी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं हैंडराइटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नॉट ओनली पेंसिल वाला आइकन या फिर ये रबड़ वाला आइकन या फिर इरेजर वाला आइकन नहीं देखने को मिलता आपको। पेंसिल पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से ये एरो वाला है। आप अपनी वीडियोस में किसी भी चीज को इंडिकेट कर सकते हो, इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हो, व्हाइट ब्लैक जिस हिसाब से आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। तो वैसे लाइट के ऊपर आपको डार्क करना चाहिए हमेशा, तो मैंने डार्क यूज कर दिया। इरेज भी कर सकते हो, कोई चीज पसंद नहीं आए तो उसको इरेज कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से अपने उसको बोल्ड कर सकते हो, कितना बोल्ड आप रखना चाहते हो, बहुत बोल्ड भी इसको मैं कर सकता हूँ। बाकी इसमें आपको की फ्रेम लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने अपनी वीडियोज में आपको दिखाया था ना। तो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, मेरा स्टिकर जो है ऊपर वाला या हैंडराइटिंग में जो मैंने एरो लगा रखा है वो मूव कर रहा है।
तो मैंने इसमें की फ्रेम लगा रखा है। की फ्रेम कैसे लगाते हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा, बट अभी हम हैंड राइटिंग का यूज करना सीख रहे हैं। एक आपको ये देखने को मिल रहा होगा, मैंने ये वाली हैंड राइटिंग यूज करी है क्योंकि मैं इस वाले को इंडिकेट कर रहा हूँ वीडियो में कि यही वाला पॉइंट हमारा हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट अगर आप करना चाहोगे तो कैसे करोगे मैं वो बता देता हूँ। जैसे मैं हैंड राइटिंग पे गया और मैंने कोई चीज़ बाय द वे अपनी वीडियो में हाईलाइट करनी है, तो मैं यहाँ से पहले एक बॉक्स या फिर सर्कल जो भी ठीक लगे मैं ले लेता हूँ। तो मैंने ये बॉक्स ले लिया, ठीक है। लेकिन मैं बॉक्स लूंगा तो ये तो उसको हाइड कर देगा जो मैंने उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो मैं उसमें हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। तो इसका एक तरीका है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन सेटिंग्स में देखो मेरा वो कर्सर कहाँ जा रहा है, और ब्लेंडिंग में वाले ऑप्शन में चल के मल्टीपल पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि आपका जो ये ग्रीन कलर था उसके नीचे जो टेक्स्ट थे वो भी अब विजिबल होने लग गए हैं। एंड ये बहुत अच्छा लगता है हाईलाइट करना। अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो ना तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगेन एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप वीडियो पूरी देख लो। पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो जो फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलता है वो आपका करंट, तो जो इस वीडियो में बोला जा रहा है वो आपको ऊपर दिख रहा है, वो अलग से ही हाईलाइट हो रखा है। हाईलाइट कैसे हुआ, अगेन ये वाला ऑप्शन जो है ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था हैंड राइटिंग से, और इसको मैंने ब्लेंड करके मल्टीपल पे क्लिक करके या लाइनर बटन पे जो आपको ठीक लगे आप यहाँ से देख सकते हो। देखो ऊपर से वो चेंज हो जाएगा, तो आप उसको कर सकते हो। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट जो होंगे वो विजिबल हो जाएंगे जो उसके पीछे छुप रहे थे। की फ्रेम यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, यू कैन सिंपली यूज इट। चाहे आप कुछ भी यूज़ करते हो, विंग, InShot, KineMaster, एनीथिंग एट ऑल। मैं आपको एक एग्जांपल दे के भी दिखाता हूँ कि की फ्रेम से क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपने ये एरो देखा जो जैसे ही ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, ये की फ्रेम की मदद से ही हुआ। तो पहले मैं आपको की फ्रेम का एक छोटा सा डेफिनेशन देता हूँ जो लोग नए हैं उनको, बाकी जिनको पता है वो तो सीधे सीखने के ऊपर ही बात करेंगे। तो देखो, की फ्रेम से आप किसी भी एक ऐसे स्टिल या फिर जो एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है जो स्टिल है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है बिना एनिमेशन उसमें यूज़ किए, तो आप उसे एनिमेट करवा सकते हो की फ्रेम की मदद से। जिसका एग्जांपल आपने अभी देखा कि ये एक जो एरो है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये एरो कैसे हमने क्रिएट किया था। देखो ऐसे हमने क्रिएट किया। सो अभी ये अगर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो ये मूव नहीं कर रहा है। अगर मैं इसी में की फ्रेम यूज़ कर दूं तो ये भी मूव करना लग जाएगा। तो यही होता है की फ्रेम का यूज़। इसके अलावा कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे आप देखोगे KineMaster में किसी में भी की फ्रेम उसमें लिखा होता है, तो जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो KineMaster में क्या होता है, जनरली लेफ्ट में की फ्रेम का ऑप्शन आता है। तो पहले ये बहुत सिंपल था, आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इसे यूज़ करना है। इसका यूज़ आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हो, लाइक कोई चीज़ अगर आप इंडिकेट कर रहे हो या फिर कुछ बता रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया डाउनलोड बटन की तरफ, आप कर सकते हो मुझे फॉलो करो, उस पर की फ्रेम लगा के एक एरो पे की फ्रेम लगा के वहाँ पे उसको मूव करवा सकते हो या कुछ भी करवा सकते हो। तो इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चूज़ कर लेना है कि आपको आपका जो ये एलिमेंट की जो लेयर है वो कहाँ से कहाँ तक होने वाली है। तो मैंने समझा कि मेरे को यहीं तक इसकी ज़रूरत है, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा आगे आके या फिर उसी जगह में यहाँ पे जो ये वाला बटन दिख रहा है ना आपको प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो प्लस पे एक बार आप क्लिक कर दोगे यानी कि अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ भी करते हो तो वहाँ से एनिमेशन लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आया, अब मैं इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है। इसका इधर मैं डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक छोटा सा सर्कल हो चुका है रेड कलर में, इसका मतलब यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है। सिमिलरली अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही रहे, उसके बाद इसमें की फ्रेम लगे, तो मैं यहाँ पे एक प्लस का बटन दबा दूंगा। इससे क्या होगा कि इस बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अब मैं जैसे ही आगे आके चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा फिर मूव करे, तो मैं इसको एक बार यहाँ ले आता हूँ, अब ये मूव करने लग जाएगा। लेकिन फिर चाहता हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही रहे, उसके बाद मूव करे, तो मैं इसको फिर यहाँ तक प्लस लगा के थोड़ा आगे करूँगा एंड इसके बाद फिर से इसमें एक डायरेक्शन इसको दे दूँगा, जो मूवमेंट मैं इसको देना चाहता हूँ, चाहे मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ या बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ, ये जो भी करना चाहता हूँ मेरे पे डिपेंड करता है। एंड इसके बाद मैं चाहूँ तो फिर एक प्लस लगा दूँ, ताकि यहाँ से इस बीच का जो, क्योंकि प्लस लगाओगे आप तो उसका मतलब ये है कि इस बीच में वो डायरेक्शन या मूवमेंट नहीं लेगा। लेकिन अगर आप उस प्लस नहीं लगाते, सिर्फ ऐसे ही उसको मूव करवा देते हो, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली उस पर की फ्रेम लगाना स्टार्ट कर देगा बिना रुके हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके। तो वैसे ये की फ्रेम बहुत छोटा है, आप देखोगे सिर्फ 2 सेकंड का, इसलिए बहुत तेज मूव कर रहा है। लेकिन आपका की फ्रेम अगर किसी बड़ी वीडियो में या 5 सेकंड 10 सेकंड वाले में लगा हुआ है तो वो थोड़ा उस हिसाब से टाइम लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले स्टेप में हमने एलिमेंट में की फ्रेम लगाना सीखा था। अब सीखते हैं कि कोई वीडियो है जो प्ले हो रही है ऑलरेडी या फिर कोई इमेज है, उस पर हम कैसे की फ्रेम लगा सकते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है ड्यूरिंग द एडिटिंग। सो लेट्स सपोज ये हमारा है जिस पर हमने की फ्रेम लगाना है।
तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आगे आके, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन अभी नहीं इनेबल होगा। जैसे आगे करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का ऑप्शन आ गया। तो एक प्लस लगाने के बाद अब एक की फ्रेम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है लगने के लिए। तो जैसे मैं आगे करता हूँ, अब आप देखो कि मैं इसको अगर कहीं और रखता हूँ, इसकी प्लेस चेंज करता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ, तो इस पर ऑटोमेटिकली रेड सर्कल बन चुका है, यानी कि एक इसमें जो की फ्रेम है वो लग चुकी है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ सेकंड तक, यानी कि लेट से 1 सेकंड तक ये ऐसे यहीं पे रहे, कहीं और मूव ना हो, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद अब मैं इसकी लगाते हैं, मान लेते हैं यहाँ से मैं इसकी फिर मूवमेंट को चेंज कर रहा हूँ या फिर प्लेस को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पर ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग जाएगा। फिर अगेन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये इसमें कोई मूवमेंट ना हो, तो प्लस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि अगर मैं दोबारा इसकी प्लेस चेंज करता हूँ तो इस पर की फ्रेम लग चुका है। सो एज यू कैन सी इसकी मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे की फ्रेम की वजह से हो रही है। तो चाहे आपकी एक वीडियो है, इमेज है, या फिर एक छोटा सा एलिमेंट है, जैसे कि आपको पता है जिसके हम बैकग्राउंड रिमूव करके ले आते हैं, तो उस पर भी आप की फ्रेम लगा सकते हो, जो कि यहीं पे आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है द मोमेंट यू क्लिक ऑन द लेयर। सो देखो, इसको बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको समझना कि ये कैसे काम करता है ये बहुत बड़ी बात है। और नो मैटर आप VN यूज़ करते हो या कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज़ करते हो जिसका नॉइस रिमूवर या फिर जहाँ पे नॉइस रिमूवर है ही नहीं, आप यहाँ से अपनी वीडियो के रूप में उसको एक्सपोर्ट करके वहाँ पे उसकी ऑपेसिटी कम करके उसको एज अ ऑडियो यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो, राइट। तो अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है तो आप उस वीडियो की भी नॉइस रिमूव कर सकते हो। इवन आपके पास कोई ऑडियो है तो आप उसकी भी नॉइस रिमूव कर सकते हो, चाहे आप उसको डायरेक्टली करो या फिर उसकी एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके करो। तो मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो दोनों तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारी एक ऑडियो है जिसमें काफ़ी नॉइस है, तो पहले मैं आपको सुना लेता हूँ। ये इसमें थोड़ा मैंने टेबल टूबल बजाया था, तो आवाज़ कैसी है। तो अगर आप एक चैनल को ढूंढ रहे हैं जो आपको सारी चीज़ें बता दें अबाउट काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग, या फिर कोई भी A to Z आपको काइनमास्टर से सारी चीज़ें बता दे, जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए, एंड वो सब चीज़ें बता दे जिसको आपको जानने की एक्चुअल में ज़रूरत है, सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, जहाँ पे आपको मैं A to Z सीरीज़ के साथ काइनमास्टर को सिखा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें सिखा रहा हूँ। तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू। ऑल राइट, तो जैसे कि आपने अभी सुन लिया कि मैंने इसमें थोड़ा बहुत टेबल बजाया था, तो उसका साउंड आ रहा है। अभी जैसे मैं एक यहाँ पे एक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये प्रोसेसिंग होगी नॉइस कैंसलेशन की, एंड उसके बाद आप रिजल्ट देखना। तो अगर आप एक चैनल को ढूंढ रहे हैं जो आपको सारी चीज़ें बता दें अबाउट काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग, या फिर कोई भी A to Z आपको काइनमास्टर से सारी चीज़ें बता दे, जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए, एंड वो सब चीज़ें बता दे जिसको आपको जानने की एक्चुअल में ज़रूरत है, सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यू वुड बी नोटिसिंग कि जो टेबल बजाने की साउंड थी या एक्स्ट्रा साउंड थी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो चुकी है। तो ये आप काइनमास्टर से कैसे कर सकते हो, उसको करने के लिए आपको सिंपली न्यू अपडेट, अगर आपने अपना काइनमास्टर अभी तक अपडेट नहीं किया, सबसे पहले तो अपडेट कर लो। एक यहाँ पे एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड, जो प्लगइन कहलाता है, जिसको आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की मदद से हम ये सब करते हैं। तो प्लगइन आप वेबसाइट में भी यूज़ करते हो, वीडियो एडिटिंग में भी यूज़ करते हो। एक ऐसा आप बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर तो नहीं बट एक ऐसा आप ये बोल सकते हो प्रोडक्ट बनाया जाता है लोगों के द्वारा, जिसकी मदद से आप वो चीज़ें कर सकते हो अपने एडिटर के अंदर जो वहाँ पे उसमें नहीं दी गई होती है, उस सॉफ्टवेयर में नहीं दी गई होती है, या फिर उस CMS में नहीं दी गई होती है। उस प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए नॉइस रिमूवर वाले को आपको चलना है अपने एसेट स्टोर्स में, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना है। तो यहाँ पे 2 और ऐड हो चुके हैं, एक तो AI वाला है, इसे आप यूज़ कर सकते हो जब आपका मन करे, लेकिन सबसे लास्ट वाला है ये सुपर रेजोल्यूशन और नॉइस रिमूवर। तो सुपर रेजोल्यूशन कुछ काम का नहीं है खास, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। आपको क्लिक करना है नॉइस रिमूवर पे और इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इट्स अबाउट 12.2 MB का, ठीक है। अब जब भी आप अपनी वीडियो की नॉइस रिमूव करना चाहते हो, अपनी ऑडियो की नॉइस रिमूव करना चाहते हो, आपको उस पर टैप करना है। टैप करते ही आपको पता है यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं जो कि पहले से भी हैं, वॉल्यूम इनवेलप का, या फिर रिवर्ब का, या वॉइस चेंजर का, लूप का, लेकिन एक नया मिल जाएगा आपको, वो है नॉइस रिमूवर का। तो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ आपके सामने। अब इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो नॉइस कैंसलेशन की जो प्रोसेस है वो होगी, और वंस इट इज डन ये ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड से नॉइस को रिमूव कर देगा। वीडियो का भी बता देता हूँ कि मान लेते हैं कोई वीडियो आपने उठाई जिसमें आपने एक वीडियो बनाई, एंड उस वीडियो का आप कैसे नॉइस को रिमूव कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारा नॉइस अगर आपको देखने को मिलता है। तो मैं इसमें कुछ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ऑल्दो ये कुछ ज़्यादा नॉइस तो रिमूव नहीं होगी, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगेन आपको अपनी वीडियो पे टैप करना है अगर वीडियो है तो, और थोड़ा इस बार ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा नॉइस रिमूवर का। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, सेम अगर आपकी वीडियो में नॉइस होगी बैकग्राउंड में तो वो रिमूव हो जाएगी। इसको प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि एक एग्जाम्पल वीडियो है कि कैसे करना होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नॉइस रिमूवर काम नहीं करता है, ये बकवास है।
नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, अगर सायरन बज रहा है या फिर मान लेते हैं कहीं पे गाड़ियों की हॉर्न की साउंड आ रही है, थोड़ा चिरपिंग हो रही है बर्ड्स की, या फिर कुछ भी टेबल बज रहा है या फिर गाना बज रहा है, तो वो कुछ हद तक अच्छे से रिमूव हो जाएगा। बट शर्त है कि आपकी जो वॉइस की वॉल्यूम है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द बैकग्राउंड वन। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, टेक्स्ट का हो या फिर कोई भी लेयर हो। तो जैसे मैंने आपको कहा था, आप किसी भी लेयर पे क्लिक करोगे उसके सामने अलग अलग सेटिंग्स खुल के आ जाती हैं और डिफरेंट खुल के आ जाती हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको समझना थोड़ा कठिन हो सकता है कि किसका काम किस चीज़ के लिए है, और नो मैटर अगर आप काफ़ी टाइम से भी यूज़ कर रहे हैं तो शायद चांसेस हैं कि आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी रिसेंटली अपडेट्स में आई हुई हैं। वैसे तो मैं अपडेट्स में बता देता हूं, बट अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस भी तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन लेयर की। ये जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है जिसके ऊपर हम मल्टीपल लेयर्स को ऐड करते हैं, उसे मेरी नज़र में मेन लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको वो बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है रिप्लेस, जिसका अर्थ आप समझते हैं। दूसरा है ट्रिम स्प्लिट, इसका ही मतलब आप समझते हैं कि हमें वीडियो के बीच में कट लगाना है। स्लिप का मतलब ये थोड़ा बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बता देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लिप करके, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो 6 सेकंड का है, लेकिन मेरी वीडियो को मान लेते हैं ये 1.5 मिनट की वीडियो है और मुझे इससे जो 10 सेकंड के बाद वाला पार्ट है वो चाहिए, बिना इसके ड्यूरेशन को या फिर इसके साथ कोई भी खिलवाड़ करे हुए। तो उस केस में मैं स्लीप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसको पीछे के लिए स्क्रॉल करूँगा। ऊपर से नीचे तो करते होंगे, लेकिन पीछे से करोगे तो आप देखोगे कि मेरी वीडियो का जो आगे वाला पार्ट है वो आ चुका है ठीक उसी जगह में जहाँ पे पहले वाला 6 सेकंड की वीडियो थी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिक्सचर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें बताता हूँ। जैसे आपको पता है ये वाला वॉल्यूम का है, और एक ये वाला ऑप्शन है, इसका मोस्टली यूज़ नहीं होता है। पिच वाला ऑप्शन है, इससे आप अपनी वॉइस को लिटरली चेंज कर सकते हो एक बच्चे वाली वॉइस में, या फिर काफ़ी उसको लाउड बना सकते हो, हैवी बना सकते हो। तो जैसी पिच कम करोगे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और जैसे ऊपर करोगे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी लेफ्ट राइट का मतलब ये है, अगर आप दोनों को लेफ्ट कर दोगे तो आपकी ऑडियो, आपके फ़ोन में क्या होता है, 2 स्पीकर होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट होता है। तो लेफ्ट में ही सारी ऑडियो आती चली जाएगी, और राइट पे ही सारे को इसको डाल दोगे तो आपकी जो फ़ोन के राइट से ही सिर्फ ऑडियो आएगी। ये आपको अभी फील नहीं होगा, जब आप खुद करोगे पर्सनली आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद स्पीड वाला कुछ ज़्यादा खास नहीं है, देखो मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। और इसके अलावा रिवर्स में आप जाओगे, ये भी नाम से लग ही रहा है। पैन एंड जूम वाला नाम कन्फ्यूजिंग है, लेकिन जूम से आप समझ जाओगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जो हमारी मेन लेयर होती है ना, आपको बता दूँ ये जूम नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे होम पेज में आगे के हिसाब से, और यहाँ से मैं इसको अगर जूम करना चाहूँगा तो नहीं होगा। तो यूजुअली क्या होता है, जो हमारी सेकेंडरी लेयर होती है उसको हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं 2 फिंगर से, लेकिन हमारी जो मेन लेयर होती है हम उसे नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे मैं यहाँ से करता हूँ तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पैन एंड जूम वाला ऑप्शन है, इसी के लिए बना रखा है। इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो। और यहाँ पे भी आपका जो की फ्रेम वाला ऑप्शन लगेगा ना, वो जो यहाँ पे लेफ्ट में ऑप्शन आता है जो हमारा एक सेकेंडरी लेयर के ऊपर आता है। जैसे कि मैंने मान लेता हूँ ये जो हमारी सेकंड लेयर है ये वाली, ये मैंने क्योंकि मेन लेयर से ऊपर करी है, तो इसके लिए की फ्रेम लगाने के लिए मुझे ये वाला ऑप्शन दबाना पड़ेगा। जो चाबी वाला यहाँ पे दिख रहा था, पहले चाबी था लेकिन अब चेंज हो चुका है। लेकिन मुझे अगर मेन लेयर पे की फ्रेम लगाना है, की फ्रेम इन द सेंस कि ऊपर नीचे ऐसे मूव करे, तो मेन लेयर पे एनिमेशन लगाने के लिए आपको पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और ये इज इक्वल टू ऑप्शन जो है क्लिक नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक होगा अब आपको क्या करना है, अपने इसकी वीडियो की कोई भी मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लिया और थोड़ा बैक आया और लास्ट में पहुँच गया वीडियो के। और इस बार मैं यहाँ पे अगेन गया और इसके इसको इस इक्वल टू ऑप्शन को इस बार मैं क्लिक करूँगा और इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने इसको बीच में रख दिया। अब आप देखोगे इसमें एनिमेशन लग चुका है, देखो जूम था, जूम कम हुआ और जूम कम हुआ, वापस वहीं पहुँच चुका है। सो इसमें मेन लेयर में एनिमेशन लगाने के लिए आपको यहीं से लगाना है। बाकी ये वाला ऑप्शन बहुत सिंपल है। फ़िल्टर वाला देखो, अगर आप फ़िल्टर्स को यूज़ करते हो तो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है वैसे टू बी ऑनेस्ट, बट यू कैन यूज़ देम। मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूँ, जूम करने के लिए अगेन जाऊँगा और इस वाले को मैं कर लेता हूँ। फ़िल्टर अगर आप डाउनलोड करते हो ऐसे पैक स्टोर से तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये वाला अपडेट अब फ़िल्टर वाला यहीं पे आ चुका है, मैंने लास्ट अपडेट में बताया था, ठीक है। इसके अलावा एडजस्टमेंट कुछ ज़्यादा सही नहीं है, एडजस्टमेंट भी यहाँ पे मतलब कुछ हद तक आप अपनी वीडियोज़ में कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत परफेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा क्लिप ग्राफिक्स वाला, ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आपको एसेट स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको अपनी क्लिप को थोड़ा हिस्ट्रिकल, अगर आप वीडियोस बना रहे हो, मिस्ट्री वाली बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको थीम मिल जाती है, क्लिप मिल जाती है, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। इसका आउटलुक जो आएगा, आउटपुट जो आएगा वो ऐसा है कुछ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वाली है वो डाल देता हूँ, तो आपकी वीडियो कुछ ऐसे हो जाएगी। जैसे आप देखोगे
ये देखो रॉकेट मतलब बीच में आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है बिगिनर के लिए, मतलब सही है बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बट एडवांस में भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और जितने अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ पे अपना क्रिएटिव बनोगे ना आप, उस हिसाब से आपकी वीडियोस या फिर आपकी एडिटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करता हूँ मैं AI स्टाइल वाला, तो इसके लिए आपको इसका प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा एसेट पैक स्टोर से। वहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने बताया था लेकिन मैं दोबारा बता दिया आपको। और मैजिक रिमूवर वाला देखो, मैजिक रिमूवर ये ऑप्शन ना आपको इमेज पे यूज़ करना चाहिए, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बाकी अगर आप मैजिक रिमूवर का यूज़ अगर अपनी वीडियोस में करते हो तो टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम लगने वाला है उसमें, और होगा भी नहीं इतनी जल्दी। बाकी ये सुपर रेजोल्यूशन भी नया भी आ रखा है, आप देखोगे 2x 4x कर रहा हूँ, लेकिन सुपर रेजोल्यूशन मतलब कि आपकी जो फोटो या वीडियो वो हाई क्वालिटी की बन जाएगी, बट कुछ ऐसा है नहीं। आई रियली ट्राइड इट बट नॉट वर्किंग। अगर आपको ठीक लगता है तो कॉमेंट में बता देना मेरे को। बाकी बैकग्राउंड वाला बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। मान लेते हैं आपको अपनी वीडियो का पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर करना है, और इसको कुछ इस तरीके से रखना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियो है उसी का बैकग्राउंड पीछे लग जाए लेकिन वो ब्लर हो जाए। तो मैं जाऊँगा सिंपली बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे और ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। यू विल सी मेरा पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड लग चुका है। और इसकी ब्लर की मैं जो हार्डनेस है उसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और इवन अप्लाई टू ऑल कर सकता हूँ। जितने मैंने ऐसे वीडियोस बनाए होंगे सब पे बैकग्राउंड लग जाएगा। इसके अलावा आपको यह ऑप्शन मिलेगा विगनेट, ऐसी कुछ ऑप्शन है, गलत पढ़ रहा हूँ तो माफ़ करना। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके जो बॉर्डर्स हैं ना ब्लैक हो जाएंगे, और ये काफ़ी थोड़ा अगर आपकी हाई क्वालिटी वीडियो वहाँ पे यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट इन दैट केस अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं है तो रहने दो। इसके अलावा वी हैव वॉल्यूम एनवेलप, एंड इसका थोड़ा अलग ही यूज़ है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे भी की फ्रेम की तरह आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे आपको इसका प्लस पे क्लिक करना है, एक डॉट सा बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हो, इस वाली ऑडियो को जैसे नीचे करोगे तो यहाँ तक की जो ऑडियो होगी वो तो परफेक्ट आएगी, लेकिन उसके बाद वो नीचे नीचे होती चली जाएगी, और फिर आप देखोगे थोड़ा ऊपर आएगी, फिर वापस से लेवल में आ जाएगी। इस हिसाब से आप दोबारा कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। एंड इस वाली को उठाना है तो इसको ऐसे कर दो। ये लाइक बहुत कम यूज़ होता है वैसे, बट इसका भी एक अलग क्रिएटिव तरीके से आप यूज़ करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। EQ वाला तो आपको पता है यार, बेसिक सा है। आप यहाँ पे अपनी ऑडियो को डिफरेंट फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं तो आपकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी, एंड विल नॉट बी एज सूथिंग एज योर नॉर्मल वॉइसेस, तो डोंट यूज़ दिस। रिवर्ब वाला भी सेम है, थोड़ा सा इको वगैरह आ जाता है, आई डोंट यूज़ इट। बट द नेक्स्ट इज़ नॉइस रिमूवर, जो कि बहुत बढ़िया है। ऑडियो वाले में मिल जाता है आपको, वीडियो में मिल जाता है, और जो आप इसके ऊपर सेकेंडरी लेयर ऐड करोगे उसमें मिल जाता है ये वाला ऑप्शन नॉइस रिमूवर का। आप अपनी ऑडियो का या फिर किसी वीडियो का नॉइस रिमूव कर सकते हो, कुछ हद तक अच्छा हो जाता है, नो डाउट। वॉइस चेंजर अगेन वही, अपनी वॉइस को चेंज करते हो। एंड द नेक्स्ट इज ऑटो कैप्शन विच वाज रिसेंटली एडेड। ये कुछ हद तक सही काम कर लेता है। इसके लिए आपको प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश वाला। एंड इंग्लिश वाला काफ़ी हैवी है, तो उसको आपको काफ़ी नेट यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक 400-600 MB तक का पड़ता है शायद, और हिंदी वाला थोड़ा सस्ता। आपको प्लगइन डाउनलोड करना है, एसेट स्टोर में जाना, स्क्रॉल करना नीचे के लिए, आपको मिल जाएगा। एक्सट्रेट ऑडियो वाला मतलब क्या होता है कि अपनी वीडियो से आप ऑडियो को अलग कर सकते हो, और अपनी ऑडियो को फिर अलग से डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हो। ट्रांसकोड का बहुत सही यूज़ होता है। अगर आपका डिवाइस 4K या फिर 2K या फिर 1080 सपोर्ट नहीं करता है तो आप अपनी एक्चुअल उस वीडियो को ट्रांसकोड यानी कि उसका साइज़ थोड़ा कम कर दो इस हिसाब से, एंड साइज़ कम करने के बाद आप उस पर काम कर लो। लेकिन हाँ, अगर एक बार साइज़ कम हो गया वो दोबारा 1080 पे या फिर 720 पे कन्वर्ट नहीं होगा अगर आपने उसकी साइज़ कम कर लिया है। बट अगर आप इसको एक्सपोर्ट करो तो आप 1080 में एक्सपोर्ट कर सकते हो द इंटायर प्रोजेक्ट यू हैव एडिटेड। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन एडवांस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो था मेन लेयर के साथ जो सेटिंग्स आती हैं। अपने दिल से पूछो वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, और नहीं आ रही है तो कमेंट करके बता दो क्यों पसंद नहीं आ रही है। बाकी शुरू करते हैं आगे। अब मैं बात करने वाला हूँ जो सेकंड वाली हमारे पास जो लेयर आती है, इसे हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं। इसके साथ क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। बाय द वे ये एडिटिंग आपको कैसे लग रही है बताना यार। इसके अलावा एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हो जिसमें लिखा है इन एनिमेशन, यानी कि अगर आप इसमें देखोगे इतने सारे हैं तो आपके इनमें एनिमेशन लग जाएगा। ओवरऑल मतलब पूरी वीडियो में लग जाएगा जो आपने लेयर चूज़ करी है। और आउट एनिमेशन, तो ओवरऑल एनिमेशन का कम यूज़ होता है, इन और आउट का ज़्यादा होता है। मिक्सर का सेम स्पीड भी यहाँ पे सेम रहेगा, रिवर्स भी। स्प्लिट स्क्रीन थोड़ा यहाँ पे एक नया आपको तरीका देखने को मिलेगा। मान लेते हैं मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इस पर ये वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो ये आपकी फुल हो जाएगी। आप देखोगे ये फुल हो चुका है। मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ ऊपर नीचे, लेकिन जैसे बैक करूँगा मैं इसको दोबारा एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे आप देखोगे मुझे इसको सिर्फ लेफ़्ट में भेजना है तो लेफ़्ट में चले जाएगा, और मुझे राइट में भेजना है इसको राइट में भेज सकता हूँ। यानी कि मुझे अगर ये तब काम करेगा अगर आपने दो लेयर सेकेंडरी लेयर यूज़ करी है और एक लेयर में आपका लेफ़्ट पोर्शन काम करने वाला है, एक में राइट पोर्शन काम करने वाला है, तब दोनों ऑप्शन को यूज़ करो
और एक लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा बिना किसी क्रॉप करे, और यहाँ से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है, मोस्ट ऑफ द एडिटर्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉपिंग का, जो कि आपको पता है, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि क्रॉपिंग कभी भी इनसे यूज़ मत किया करो। इस हिसाब से आप मास्क पे हमेशा क्लिक करो और यहाँ पे शेप को चूज़ कर लिया करो, क्योंकि राउंड सर्कल वाला शेप चूज़ करोगे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बट अभी आप देखोगे इस पर सर्कल नहीं बना है। आप क्या करो, इसको थोड़ा घुमाओ यहाँ से, अब परफेक्ट सर्कल शेप में इसको लेके आओ और इसको एडजस्ट करो और ये सर्कल शेप में आ चुका है, राइट। एंड एक और थोड़ा आपको प्रो टिप दूँ, जब हम इसमें जाएंगे हैंड राइटिंग में, मैंने वैसे बताया था आपको पहले भी, आपको यहाँ से लेना है ये सर्कल और इसके ऊपर लगा देना है, ताकि क्योंकि हाईलाइट हो जाए इसके जो कॉर्नर्स। अब इस तरीके से ये कुछ लगने लगा है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा फ़िल्टर वाला ऑप्शन सेम है, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन, इसका यूज़ भी मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे आपको अच्छे तरीके से करना है, मैंने आपको बताया था पीछे भी, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ सही से नहीं होगा। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि वो थोड़ा जो भी आपकी वीडियो है वो थोड़ी सी शैडो, मतलब थोड़ी सी डिसअपियर वैनिश होने लग जाएगी। बट इसका मेनली यूज़ मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा होगा टेक्स्ट को लेके और साउंड को लेके, लेकिन उससे पहले बताता हूँ। देखो ये वाला मैं बोल रहा था, इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है ब्लैक है। अब मेरे पीछे अगर मैं इसको रखता हूँ और इसके पीछे की जो मेन लेयर होगी वो तो हाइड हो जाएगी इसके पीछे, क्योंकि इसके पीछे से ब्लैक लगा हुआ है, आप देखोगे। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ जैसे मैं एक बार चेंज करके दिखाई देता हूँ यार आप लोगों को, मेरे प्यारे भाइयों को। जैसे मैंने ये फ़ोटो थंबनेल यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, लेकिन ये लगने के बाद हट जा रहा है क्योंकि सेकेंडरी लेयर है ऑब्वियसली। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे और स्क्रीन चूज़ करूँगा। यू विल सी द मैजिक, लाइक लुक एट दिस। इसे बोलते हैं पीक लाइट इफेक्ट। आप इसे यूज़ करो ट्रांजिशन, एज अ ट्रांजिशन। और उसके पीछे मैंने एक पैक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और म्यूज़िक मिल जाएगा, साउंड इफेक्ट, वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपकी वीडियो को थोड़ा और अच्छा बना सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट का जो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो एडिट का आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है rawatnews.com, तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो चाहे, ठीक है। ए से आपको पता है कि हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मेरा ये फेवरेट है खान बोल्ड करके, तो ये काफ़ी मोटा और थिक लगता है, इसलिए अच्छा लगता है। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हो एसेट पैक स्टोर से। सीजर वगैरह आपको पता ही है। एनिमेशन पसंद किया, कलर का थोड़ा आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख लो, रेड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, ये तो सबको पता ही होगा, बेसिक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ये अल्फ़ा वाला ऑप्शन है, जिसको आप इसकी ऑपोसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो, नो डाउट। एंड इसके अलावा कॉर्नर पिन वाला भी नया अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ से आप देखोगे कि आप इसको 3D तरीके से बना सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखोगे rawatnews.com मैंने काफ़ी 3D में इसको लेके आ चुका हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्म वाला। वेल ये ऑप्शन भी अगर आपको परफेक्शन चाहिए, जैसे मैंने मान लेते हैं मुझे ये मेरे मुंह के आगे चाहिए बिल्कुल ही, तो मैं हाथ से करूँगा तो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ट्रांसफॉर्म और ऊपर वाले को घुमाऊँगा तो अपने आप ऊपर नीचे होता चला जाएगा। थोड़ा ये परफेक्शन के लिए, क्योंकि हाथ से कई बार उतना परफेक्शन नहीं आता है। ब्लेंडिंग वाला, अगेन ब्लेंडिंग वाला मैंने आपको बता दिया। ये वाला ऑप्शन है एक टेक्स्ट ऑप्शन वाला। आप देखोगे यहाँ पे कि हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, हम चाहे तो अपर केस कर सकते हैं या फिर लेफ़्ट राइट या फिर मिड में कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। ये आउटलाइन वाला है, आपको पता ही होगा, राइट। इसके हमें आसपास अगर कोई आउटलाइन क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम शेडो, जो मैंने आपको बात करी, ये वाला है ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ से कलर चेंज किया, इसकी शेडो बन जाएगी, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो आपका काम आसान हो जाएगा। पहले ऐसे ही करते थे हम, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये ग्लो वाला भी अच्छा है, आपने टेक्स्ट के पीछे का कलर जो है वो ग्लो करवा सकते हो जितना चाहे, आपको उसकी स्प्रेड और साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। बाकी एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे आपने बहुत से टेक्स्ट में काम किया, तो ये तो बैकग्राउंड कलर वाला तो खैर आपको पता ही होगा, राइट। आप इसके पीछे बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो, इसमें नहीं लगा सकते, कॉर्नर पे इसमें यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। एक नया वाला जो आपको बता रहा हूँ ये है मल्टी सेलेक्ट वाला। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, एक हिसाब से मैंने ले लिए, यहाँ पे जैसे 2 ले लिए। अब मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन आ गया, तो मैं जो भी इसमें चेंजेस किया हूँ एक वाले में, वो सारे में हो जाएंगे। यानी कि जो भी मैं चेंज करूँगा, यानी कि चाहे इसमें मैं आउटलाइन लगाऊँ या कुछ भी लगाऊँ, तो सब में सेम हो जाएगा। ये एक नया ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। पिन वाला ऑप्शन है कि इसको आप पिन कर लो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, छोड़ो इसको। एंड द नेक्स्ट, द लास्ट वी हैव इज़ बेसिकली ऑडियो वाला। सबसे पहले आ जाता है EQ वाला। अगेन मैंने आपको जो बता दिया है, वॉल्यूम एनवेलप भी आ जाता है, इसमें रिवर्ब आ जाता है, नॉइस रिमूवर आ जाता है, वॉइस चेंजर आ जाता है, ऑटो कैप्शन आ जाता है, लूप आ जाता है। ये लूप ऑप्शन मैंने आज तक ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया, पता नहीं क्या यूँ तो दे रखा है इन्होंने, छोड़ो इसको। ये डकिंग भी थोड़ा मैंने कभी यूज़ किया नहीं, पिन वाला भी मैंने यूज़ किया नहीं। तो मैं
ऑप्शंस आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको किसका यूज़ करना है और किसका कैसे यूज़ होगा वो बता दिया मैंने एज अ बिगिनर, क्योंकि ये मैं अभी इसको कोर्स के रूप में लॉन्च करने वाला हूँ। तो बिगिनर के लिए मैंने वीडियो बनाई थी मेनली, और जो ऑलरेडी जानते हैं उनको मैंने थोड़ा बता दिया, नए नए अपडेट्स जो आए थे उनके बारे में मैंने उनको बता दिया। बाकी मैंने आपको बीच में जो बताया था कि एसेट पैक में जाओगे तो आपको सिंपली जाना है एसेट पैक में नेट। तो मैंने आपको जो बताया, आपको जो भी चीज़ें डाउनलोड करनी है एसेट पैक से करनी है, आपको सिंपली जाना है एसेट पैक में और नेट आपको ऑन रखना है अपना। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे होम में जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, लेकिन लेफ्ट में आपको देखोगे स्क्रॉल करते हुए ये सबसे नीचे मिलेगा प्लगइन का ऑप्शन। तो ये रहा ऑटो कैप्शन का, सुपर रेजोल्यूशन का और नॉइस रिमूवर का। तो अगर आपको इन तीनों का फ़ायदा उठाना है तो ये तीनों के प्लगइन यहाँ से डाउनलोड करने पड़ेंगे। नॉइस रिमूवर का साइज़ है 12 MB, सुपर रेजोल्यूशन में जाता हूँ उसका साइज़ मिलेगा आपको 728 KB, और ये रहा हमारी लैंग्वेजेस का, और इंग्लिश का आप देखो 426 MB का है। तो थोड़ा लगने वाला है यार MB वगैरह, तो देख लो। और यही है आज की इस वीडियो में। आई रियली होप आपको पसंद आए होंगे, सारी चीज़ समझ में आई होगी। देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, वेदर यू आर यूजिंग काइनमास्टर और एनी अदर एप्लीकेशन, चाहे वो डेस्कटॉप में हो या फिर आपका मोबाइल में ही क्यों ना हो, आपको एक चीज़ फॉलो जरूर करनी है, वो है ट्रेंड। जो लोग ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं, जो लोग ट्रेंड में यूज़ कर रहे हैं, आपको उसको बस इंप्लीमेंट करना है। एज अ क्रिएटिव वीडियो एडिटर आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसको मोबाइल में कैसे कर सकता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं होंगी बट कुछ चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप क्रिएटिव हो तो, जुगाड़ू बंदे हो तो मैं यहाँ आपको जो भी बताऊँगा वो जुगाड़ के तरीके से या फिर ऐसे ही बताऊँगा। सबसे पहले आप क्या करना है, एक एसेट पैक में आपको दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि देखो नॉर्मली अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्डर, अगर हम कोई वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, तो नॉर्मली अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो को ऐसी दे देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। बट यहीं पे अगर मैं इसके पीछे बैकग्राउंड में ये लाइनिंग वाला जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैं बोल रहा हूँ एसेट पैक, वहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, उसको लगा दोगे, उसके बाद इसके ऊपर इसको लगा दोगे, और यहाँ से हैंड राइटिंग में जाने के बाद इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक वाइट कलर का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके चारों तरफ लगाता हूँ जितना सा हमारा बॉक्स है। लेट्स सी, तो अभी और अभी इसमें फ़र्क है ना, तो ये बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। हाँ, इसमें काइनमास्टर का वाटरमार्क है, कॉज ये दूसरा अकाउंट है, आज मैं दूसरे डिवाइस से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और पिछले टाइम भी बहुत टाइम इसी से करता हूँ, तो वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आप फोकस करो एडिटिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखोगे चारों तरफ उसका हमने बना दिया। ये एक तरीका है अपनी एडिटिंग को अच्छे से दिखाने का, राइट। बहुत से लोगों को यहाँ पे जो हम टाइटल लिखते हैं ना नीचे, जैसे सब टाइटल लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि भाई वो सही से नहीं हो पाता। मैं आपको एक टिक देता हूँ, मान लेते हैं सबसे पहले हमने कुछ लिख लिया जो हमने बोला सब टाइटल में। अगर आपको सारे ही अपर करने हैं तो अपर रख सकते हो, शॉर्ट जैसे आपको रखना है वैसे रख सकते हो। मैं लिख देता हूँ माय नेम इज। तो अगर मैं इसको नॉर्मली लगाऊंगा, चाहे इसका मैं कलर चेंज भी कर दूंगा, तब भी बहुत बेतुका लगेगा। हमेशा क्या करो, इसका बैकग्राउंड आप क्या कर लो, चेंज कर लो। लेकिन बैकग्राउंड जैसे आप चेंज करोगे, एक प्रॉब्लम यहाँ पे तब भी आती है कि ये, इसको पहले मैं पूरा कर लेता हूँ, ये इतना ही होता है। देखो इस माई के आगे एकदम से हट गया, फिर पीछे हट गया, बहुत छोटा लग रहा है। तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करो और आगे 2 बार स्पेस दे दो, 1 2, पीछे भी 2 बार स्पेस दे दो, 1 2। अब आप देखो आपका जो ये है साइड से काफ़ी जो जगह है वो बन चुकी है। अब इसका आप क्या करो, सिंपली फॉन्ट चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू योर नीड, और मैं हमेशा कैपिटल लेटर में रखता हूँ क्योंकि उससे फिर अच्छा लगता है, तो मैं कैपिटल रख देता हूँ। देखो कितना प्यारा लग रहा है। सो दिस इज द बेसिकली काइंड ऑफ क्रिएटिवनेस दैट यू मस्ट हैव एज अ वीडियो एडिटर। नंबर 3 टिप है कि ये मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, की फ्रेम का और एनिमेशन वाला यूज़। कि मान लेते हैं अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मैं आई एम लिविंग इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में मैंने जैसे बोला ये एकदम से ये आया और ऐसी बिना मूवमेंट के ऐसी रखा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा और क्रिएटिव बनोगे तो उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हो, एनिमेशन लगा दो। तो सिंपली जाओ आप ओवरऑल एनिमेशन में और यहाँ पे चले जाओ आप या तो फ्लोटिंग वाले में या फिर ड्रिफ्टिंग वाले में। ड्रिफ्टिंग कुछ खास नहीं है बट फ्लोटिंग लगा दोगे तो देखो कुछ हद तक जब आपकी वीडियो प्ले होगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अगर ये भी पसंद नहीं आ रहा तो एक और काम कर सकते हो, आप इसमें की फ्रेम जोड़ दो। मैंने की फ्रेम बहुत बार यूज़ करना सिखाया भी था आपको। एक ऊपर लगा दो, फिर एक नीचे, एक ऊपर लगा दो, एक नीचे, और अब आप वीडियो प्ले करो। देखो इसको जितना फास्ट आप की फ्रेम कर सकते हो वो भी अच्छे से कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी वीडियो में एक एनिमेशन दिखेगा जो कि बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप होने वाली है टेक्स्ट के ऊपर। अगेन मान लेते हैं कोई रावत नाम का यहाँ पे टेक्स्ट है कोई, ठीक है, जो कि बहुत बेसिक लग रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हट के बताता हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज मैंने मान लेते हैं मेरे पास ये व्हाइट कलर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, फिलहाल के लिए मैं इसको रेड कर लेता हूँ और यहाँ पे इसकी जो ऑपेसिटी है इसको मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं आउटलाइन को यहाँ पे ऑन कर दूंगा। आउटलाइन में ब्लैक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये लो अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब आप इसके आउटलाइन को कम कर दो। देखो ये आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे क्रिएटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहो तो इसको वाइट भी करो, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दो नीचे जाके आउटलाइन में जाके, और इस बार मैं इसकी वाइट चेंज कर लेता हूँ, ये देखो। सो दिस लुक्स प्रीटी गुड। एक और चीज़ मैं आपको टिप देता हूँ, ये इस टिप के लिए तो आपको लाइक कर लेना चाहिए यार, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी शेयर्ड बाय एनीवन, लाइक आई कैन डेफिनेटली शो अबाउट दिस। सो
माना कि मैंने एक इमेज उठाई, इसके बारे में उससे मैंने ऑलरेडी अपने कुछ वीडियो में बता रखा है, बट अगेन आपके लिए बता देता हूँ। तो मैंने इसका सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, अभी आप देखो इसके बैकग्राउंड में कुछ खास बॉर्डर नहीं बन के आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा इफेक्ट्स वाले सेक्शन में और यहाँ से मैं बेसिक जो इफेक्ट में ब्लर वाला होता है ना, इसको लेके इसके ऊपर चिपका दूंगा और उसके पीछे भेज दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक डुप्लीकेट कर दूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसके एडजस्टमेंट में जाके इसकी ब्राइटनेस को बहुत जीरो कर दूंगा, कॉन्ट्रास्ट को भी हाई कर दूंगा और सैचुरेशन वगैरह को मतलब कम करके इसको ब्लैक बना दूंगा। यार आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना कि आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है कि जब भी आप एडजस्टमेंट में जाते हो और यहाँ पे जो फर्स्ट 3 के बाद उसके बाद किसी को भी छेड़ते हो तो आपके फ़ोन में एक थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलता है, सिर्फ एडिटर में, नॉट द इंटायर फोन बट ओनली ऑन द एडिटर काइनमास्टर के ऊपर। मुझे तो बहुत बार होता है बट आई डोंट नो क्यों होता है। अगर आपको होता है तो कॉमेंट में बताओ। बाकी अब मैंने क्या करना है, इसको पीछे भेज देना है। एंड देखो अभी इसके आजू बाजू बॉर्डर में ब्लैक ब्लैक का शेडो बन चुकी है, बिकॉज हमने वहाँ पे ब्लर इमेज जो है वो यूज़ करी है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सो यू सी द बेसिक थिंग, लाइक इट लुक्स बेसिक। एंड ये चीज़ आप सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। और आपने ग्रीन स्क्रीन कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसकी कॉपी करो, उसको ब्लर, उसके पीछे बैकग्राउंड ब्लर लगा दो और उसके पीछे अपने आप की वीडियो को भेज दो कॉपी वाली को। एंड उसके बाद आप भी देखोगे आपके आसपास बॉर्डर बन जाएंगे, जो आपने ध्रुव राठी की वीडियोस में भी देखे होंगे कई बार। ये नेक्स्ट टिप जो है इसको मैं प्ले करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अच्छा एग्जांपल नहीं है, बट आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने बहुत ट्राई किया है कि कोई साउंड इफेक्ट है मान लेते हैं, लेकिन आप एक ही 2 ही साउंड इफेक्ट्स को लेकर के बार बार यूज़ करके बोर हो चुके हो, तो आप उन्हीं जो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनको भी चेंज कर सकते हो और एक नया साउंड इफेक्ट दे सकते हो। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, बाकी आप इसको अप्लाई करोगे जब, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट इन द बेटर वे। लाइक सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ पे चले जाना है इसके जो आपको वॉइस चेंजर देखने को मिलता है ना, तो यहाँ से इसके वॉइस चेंजर किसी को सेलेक्ट करके देखो अब ये साउंड कैसे कर रहा है, पहले ओरिजिनल साउंड और उसके बाद का साउंड। तो आप डेफिनेटली इसको भी लाइक करने वाले हो और इसके लिए वीडियो को भी लाइक करने वाले हो, क्योंकि इससे साउंड काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत न्यू भी लगता है। ये एक सिंपल ट्रिक या टीम बोल सकते हो अगेन, कि मान लेते हैं अपनी वीडियोस में बहुत सारे ऑडियोज वीडियोस को यूज़ करते हो और हर या म्यूजिक भी ऐड करते हो और आप चाहते हो कि स्टार्टिंग में फेड हो जाए और लास्ट में भी फेड हो जाए, मतलब कि स्लो हो फिर एकदम से तेज हो, फिर लास्ट में तेज हो फिर स्लो हो जाए। तो आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ से इसको ऑन कर देना है। जो ऑडियो सेक्शन में है ये ऑडियो फेड इन द स्टार्ट और ऑडियो फेड इन द एंड, वीडियो में भी जाओगे तो यहाँ से दोनों को ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि जितनी वीडियोस ऑडियोज यहाँ पे आप ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली फेड इन फेड आउट हो जाएगी, आपको इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है। ये तभी यूज़ करना जब आपको सारे उसमें चाहिए होगा जो आप इसमें ऐड करते हो। एक सिंगल आप उसके लिए ऐड करना चाह रहे हो तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये टिप आई नो आप जानते होंगे, बट फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको मान लेते हैं किसी जो आपका प्लस का आइकन होता है ना, जैसे आप कभी भी किसी फोटो को 20 से काटते हो, स्प्लिट करते हो, तो यहाँ से यहाँ तक जाना होता है आपको, ताकि आप वहाँ पे और ऐड कर पाओ या उसके बीच में ट्रांजिशन लगा पाओ। तो आप ये सिंपली इन बटन्स को यूज़ कर सकते हो, जिससे ये आपको एकदम से आगे पीछे भेज देंगे। लेकिन आपको स्टार्टिंग से सीधे लास्ट में जाना है, तो इस पर लॉन्ग टैप करो आप, बस ये अपने आप उसमें पहुंच जाएगा। इस पर लॉन्ग टैप करो, ये आपको एकदम से स्टार्टिंग भेज देगा। फिर से लॉन्ग टैप करो, यहाँ पे वापस भेज देगा, यहाँ पे टैप करो वापस भेज देगा। पहले क्या होता था कि ऑप्शंस आते थे, आपको क्लिक करना होता था, लेकिन अब क्या है, क्लिक नहीं करना, आपको सिर्फ टैप करना है लॉन्ग देर थोड़ी देर तक के लिए, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपको आगे पीछे बटन्स की मदद से भेज देगा। सिंगल टैप करोगे तो ये आपको एक पॉइंट आगे, एक कदम आगे भेजेगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक तो करो ही, सब्सक्राइब भी करो ही। मुझे पता है आप 5,000 इस साल हमारा इजीली जून से पहले करा दोगे यार। जून में बर्थडे है तुम्हारे भाई का, तो उससे पहले 5,000 सब्सक्राइबर्स तो होने ही चाहिए, या 10,000 भी हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, बट 5,000 तो एटलीस्ट करवा दो यार। बाकी इस टिप के लिए मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूँगा, और आपको वाटरमार्क रिमूव करना है अपनी वीडियो से। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि अपने वाटरमार्क, काइनमास्टर के वाटरमार्क अपनी वीडियो से हटा सकते हो। अगर आप भी ऐसी वायरल 3D इमेजेस बनाना चाहते हो अपने लिए और अपनों के लिए, तो इस वीडियो को पूरी देख लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट एंड वो लिंक, जिससे आप भी ऐसी अमेजिंग वायरल इमेजेस को बना सकते हो। एंड आपको अब किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं यार, बहुत से लोग मेरे को भाई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इसमें जो की फ्रेम है या चाबी वाला ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक बार बता दो। देखो ये की फ्रेम वाला ऑप्शन वहीं पे तो है। अभी ये जैसे है फर्स्ट लेयर में आ रखा है, इसको थोड़ा बीच में ले आओ, ये प्लस का आइकन बन गया, इसे प्लस पे क्लिक कर दो, फिर आगे लेके आओ, अपने की फ्रेम जैसे लगाना है वो लगा दो, फिर आगे लेके आओ, एक और की फ्रेम लगा दो, फिर आगे लेके आओ, एक और की फ्रेम लगा दो, एंड अपनी वीडियो प्ले करके देखो, अब लग गया ना यार की फ्रेम। तो बहुत से लोग बोल रहे थे ये की फ्रेम वो काम नहीं कर रहा है। हाँ, अपडेट आया था इसके बाद इसका साइज़ अलग हो गया है, बट काम वो कर रहा है। इसमें अब आपको डबल प्लस करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप प्लस करोगे और समझो वहाँ पे की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग गया है। सो देखो ये है हमारी वो वीडियो जिसका हम आज ऑपरेशन करने वाले हैं और काइनमास्टर से सब कुछ सीखने वाले हैं। तो मैंने इसमें बीच बीच में कट लगा दिए जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे मैंने कोई चीज़ यूज़ करी है। एक्चुअली मैं ना इसका मेन पार्ट जो मैंने जहाँ से एडिट करी थी वो पार्ट मैंने काट दिया, गलती से डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं अपने उसमें नहीं रखता स्टोरेज की वजह से। बट मैं आपको बताऊँगा कि इसको मैंने कैसे एडिट किया था और कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी थी, जो आप भी ऐड कर सकते हो। देखो जहाँ जहाँ पे मेरे को वीडियो चाहिए थी मैंने वहाँ पे कट लगा दिया, जहाँ जहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ वहाँ पे कट लगा दिया है, क्योंकि जो एक्चुअल वीडियो थी मैंने वो गलती से डिलीट कर दी।
तो अगर वो होती तो मैं आपको पूरा दिखा पाता कहाँ पे क्या यूज़ किया, लेकिन फिर मैं आपके लिए इसको ऊपर दोबारा से ऐड करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी एडिट कर सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो काइनमास्टर यूज़ करते हैं लेकिन प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको नहीं पता कुछ चीज़ें कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी आता है तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, ठीक है। मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जिनको कुछ भी नहीं आता लेकिन मैं काइनमास्टर में उनको प्रोफेशनल लेवल तक सिखा पाऊँ। और 2024 में इसी एम के साथ चल रहा हूँ कि 2024 में सबको मैं अच्छे से काइनमास्टर सिखा दूँ, जो मेरी ऑडियंस है एंड जो मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से आपको पूछना चाहता हूँ, इन 3 ऑप्शन में आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है एडिटिंग करने का। एक तो आप सबको पता है ये वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका है कि रील वाले के लिए सिर्फ है कि पूरी रील यहाँ पे आ जाती है और आपको यहाँ से एडिट करना होता है, और एक और तरीका है वो ये वाला। तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है कमेंट में यार ज़रूर बताएं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वाला, क्योंकि मेरे को फर्स्ट वाला बेटर लगता है क्योंकि पहले से यही है तो मैं इस पर ही काम करता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप मेरे को कमेंट में बताना और वैसी एडिटिंग में करना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि वीडियो में एक जूम लगा हुआ है, जैसे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे एक जूम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जूम कैसे लगाना है, एक इफेक्ट है जिसका मैं आपको नाम भी दे दूंगा, ये रहा वो जूम वाला इफेक्ट, इसका नाम है जूम। आप इफेक्ट में जाके इसको डाउनलोड करना और इसका आप सिर्फ फर्स्ट वाला ट्राई करना या फिर आप इसका ट्राई करना 6th वाला, और इसको पूरे इसमें फैला देना दोनों फिंगर से, ठीक है। और जैसे आप फैलाओगे आप देखोगे कि ये पीछे पीछे आ रहा है और ये पीछे पीछे आके, ठीक है, वैसे हमारी वीडियो हो जा रही है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे यहाँ से, आपको पता ही होगा सही छोटा करना होता है, और बस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा यहाँ पे काम हो चुका है जो हमने पहले जूम लेके आना था। इसके साथ में हुज वाला साउंड डालना है, तो मैंने आपको साउंड नीचे प्रोवाइड कर रखा है, आप लिंक में जाना सिर्फ उसको लेके आना, और मैं साउंड ऐड कर लेता हूँ फटाक से। तो मैंने साउंड ऐड कर लिया, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे साउंड नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ माइक, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे साउंड लगा दिया वूज वाला, ऐसा आपको लगे ताकि मैंने इसलिए यूज़ कर लिया। अदरवाइज ये साउंड वाला वूज वाला साउंड नहीं है, इसका नाम कुछ और है, बट इसका माइंड मत करना, आप सिर्फ ध्यान दो कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक थंबनेल वाला ऑप्शन है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना होता है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना है, वो थंबनेल बन जाएगा आपका, एंड आप उसमें देख सकते हो कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, वीडियो कहाँ पे थंबनेल आगे एक साथ, जैसे यूट्यूब में होता है नॉर्मल, ठीक है। अगर आप ऐसी वायरल, अब आता है देखो दूसरा टिप, जहाँ पे आप देखोगे कि फोटो आ रही है खट 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 साउंड के साथ, और इसके साथ पीछे आप देखोगे कि विजुअल्स भी आ रहा है अच्छा सा। तो यहाँ पे एक टिप है आपके लिए, देखो टिप है, 3 टिप है कि पहला अपनी वीडियो में आप जो बोल रहे हो ना नॉर्मल जो 1 होता है, यहाँ पे आप देखोगे स्पीड में जाकर के ये 1 पे है, इसको 1:1.1 के आसपास कर दो, इससे आपकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपने जो वीडियोस में विजुअल्स यूज़ किए हैं ना, या फिर जो भी एनिमेशन आप वीडियोस यूज़ कर रहे हो, फोटोज़ यूज़ करो, उनको खाली खाली मत यूज़ करो, उनमें ना एनिमेशन लगाओ, मैं बताऊँगा आगे। एंड थर्ड, आपने जो आप जो बोल रहे हो ना उसकी भी थोड़ी स्पीड तेज करो। और एक और एडिशनल मैं आपको टिप देता हूँ, आप जो म्यूज़िक यूज़ करोगे, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कि कॉपीराइट फ्री होना चाहिए, या फिर ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंटल हो बजाय किसी सॉन्ग के, ठीक है, उसको भी आप क्या करो, फास्ट फॉरवर्ड कर दो। इससे आपकी वीडियो जब प्ले होगी ना तो हमारा माइंडसेट ऐसा काम करता है कि हमारी जो वीडियो है या जो भी चीज़ प्ले हो रही है वो फास्ट फास्ट बोल रहा है, यानी कि कंटेंट बस थोड़ी देर में ही खत्म होने वाला है, और आपको अपने व्यूअर को यही देना है कि वो उसको लगे कि हाँ भाई कंटेंट जल्दी खत्म होने वाला है। तो जिस हिसाब से उसको लगेगा वो हिसाब से आपकी वीडियो में बना रहेगा। अगर वीडियो बहुत बोरिंग हो, बहुत स्लो चल रही हो ना, तो उसको पसंद भी नहीं आएगी, फिर उसको लेफ्ट करके चले जाएगा। तो एक और यहाँ पे विजुअल है, इसकी मैं लिंक दे दूंगा, वैसे मैंने दूसरा यूज़ कर रखा है लेकिन मैं उसकी भी लिंक दूंगा, इसकी भी दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कैसे ऐड किया था। तो इसको हमने पूरे इसमें फैला दिया, ठीक है, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला विजुअल भी अच्छा लगता है। एंड यहाँ तक है तो इसको यहाँ तक लगाया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कट कर दिया एक सीजर से, ठीक है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि इमेजेस आ रही हैं, खट 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 इमेजेस आ रही हैं। इमेजेस लगाना बहुत सिंपल है, मैं लगा देता हूँ पहले। तो जैसे आप इमेजेस देख रहे हो ना, एग्जांपल के लिए मैं ये वाइटर लगा रखी है, ठीक है। एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए, आप क्या क्या करो, यहीं पे कट किया करो, और जैसे कटो यहाँ से जा करके इसी को सेलेक्ट करके रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिप्लेस कर दिया करो, बजाय एक नया इमेज ऐड करने के। बहुत से लोग क्या करते हैं, नया इमेज ऐड करते हैं, देन वो करते हैं। तो आप देखोगे जैसे कि मैंने इसमें लगा दी, एग्जांपल के लिए मैंने वाइट पेज वाला लगा रखा है। एग्जैक्ट इमेज आपको यूज़ करनी है अपनी वीडियोज़ में, मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मान लेते हैं मैंने इतनी सारी इमेजेस लगा दी है। अब देखो एक और टिप है आपके लिए कि वीडियो एडिटिंग में ना साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे आप नॉर्मल एडिटिंग करो या प्रो लेवल की एडिटिंग करो, लेकिन साउंड्स अच्छा हो, परफेक्ट हो, रिलेवेंट हो तो ही अच्छा है। तो इसके लिए हम साउंड करेंगे टिक वाला, या फिर जो मैं आपको नीचे दूंगा आप उसको यूज़ करना, उसमें से जो मैं भी यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं लगा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे साउंड लगा दिया है। ये दूसरा वाला साउंड है जो मेरी वीडियो में एक्चुअल प्ले हो रहा है, उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको वही साउंड दूंगा जो प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लगा रहा हूँ। और एक और प्रो टिप दूँ आपको, जब भी आपको देखने को मिले ना कि नीचे हमारा साउंड आ जाता है, हमें फिर ऊपर करना होता है, फिर ऊपर वाले को देखना पड़ता है। एक ही स्क्रीन में देखना है तो इस वाले को यूज़ करो, आपको दिख जाएगा। ये जो ऑप्शन मैंने दबाया इसमें आपको देखो साथ साथ दिख जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ साउंड, तो फिर मैं इसके पीछे लगा दूंगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे अपने उसको लेके आऊँगा जो हमारी डेडलाइन होती है, फिर एक हम साउंड लगा देंगे इस हिसाब से। तो यहाँ से आपको पूरा बड़ा व्यू देखने को मिलेगा। और बड़े व्यू में क्या होता है कि आपको
पता चल जाता है एग्जैक्ट हम साउंड जो इफेक्ट लगा रहे हैं वो कहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमेशा साउंड इफेक्ट आपको पता होगा वीडियो के या फिर इमेज के हमेशा तो इन में लगता है या फिर उसके आउट में लगता है, यानी कि आप इन हो गया और ये फिर आउट हो गया। तो जो आपको परफेक्ट लगे उसमें आपको लगाना है। मैं सब में साउंड नहीं लगा रहा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वीडियो को जितना छोटा रखा जाए, जितना आपको अच्छे समझाया जाए वो सही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट कवर हो गया। 3D इमेजेस बनाना चाहते हो अपने लिए और अपनों के लिए तो अब मैं आपको एक और प्रो टिप देता हूँ इसी चीज़ में कि जैसे कि आप ये वीडियो को देख रहे हो ना, ये प्ले हो रही है तो इसमें आपको एनिमेशन दिख रहा होगा कि ये मूव कर रहे हैं इधर से उधर, यानी कि इसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मूवमेंट हो रही है। अगर मैं इसको सिर्फ नॉर्मल रखता तो ये स्टिक होता है एक ही जगह में इमेज जो आप इसमें देख रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफेक्ट में आपको नाम दूंगा, आपको डाउनलोड करना है काइनमास्टर की लाइब्रेरी से। देखो मैंने अपनी वेबसाइट का लोगो लगा दिया है, इसके ऊपर मैं वो वाला इफेक्ट लगाता हूँ जो मैं आपको बताया था शेक वाला। तो सिंपली जाऊँगा इफेक्ट में और शेक वाला, इसका नाम है शेक इफेक्ट। आप इसको डाउनलोड कर लेना काइनमास्टर की लाइब्रेरी से। और इसमें आपको देखो थर्ड वाला यूज़ करना है या फिर सेकंड वाला यूज़ करना है, यही दोनों अच्छे, बाकी अच्छे नहीं है। तो थर्ड वाले में जाऊँगा और इसको मैं जितना चाहे लेंथ उसकी बड़ा कर दूँगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ तक उसको बड़ा किया था, अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो शेक हो रहा है ना। और इसकी आप जो है मूवमेंट को भी मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो जिस हिसाब से होगा। आपको इफेक्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आना है और इसको आपको इधर के लिए करना है। तो इधर के लिए करोगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है। और अगर मैं इतना कर देता हूँ तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, देखो, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। और एक और प्रो टिप दूँ आपको, टिप में बहुत देता हूँ यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, आपकी जो लेयर है, और ओवरऑल एनिमेशन पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, एक है फ्लोटिंग का और एक मिलेगा ड्रिफ्टिंग का। तो मुझे वैसे पर्सनली बहुत अच्छे नहीं लगते लेकिन मैं यूज़ करता हूँ दोनों को। और ये ड्रिफ्टिंग वाला कुछ खास नहीं लेकिन फ्लोटिंग वाला अच्छा है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी काफ़ी तेज़ हो रहा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैंने आपको इफेक्ट का नाम बताया था ना शेक वाला, उसे डाउनलोड कर लेना। इससे क्या होगा, मैंने आपको अगेन बताया कि एनिमेशन आपकी वीडियोस में होना चाहिए अगर आपको अपनी वीडियोस को इंगेजिंग बनाना है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो मैंने किया हुआ है ना, ये मैंने वही वाला इफेक्ट यूज़ किया है जिससे कि हमारी थोड़ी बहुत शेक हो रही है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ भी जो भी काइनमास्टर यूज़ करते हैं और उनको भी एडिटिंग करनी है आपकी तरह धांसू वाली। तो देखो मेरा स्टाइल ना थोड़ा अलग है वीडियो एडिटिंग सिखाने का। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी जब देता हूँ, लोगों को लाइव पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको हमेशा प्रोजेक्ट जो मैंने ऑलरेडी एडिट किया उसको सिखाता हूँ बजाय न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जब मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा उसमें कुछ चीज़ सिखाऊंगा तो वो कम उनके दिमाग में घुसेगी, रादर देन अगर मैंने किसी एग्जाम्पल को लेकर उनको दिखा दिया और बोल भी रहा हूँ वो चीज़ उसमें लाइव दिख रही है तो मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी एडिट कर दी है, उसको ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे वो चीज़ कैसे काम करती है। और वीडियो बहुत लंबी होगी आई नो, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप इसको पूरी देखते हो आपको बहुत ही इनसाइट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको काम आएगी काइनमास्टर में। और इसके बाहर भी अगर आप एक एडिटर हो या फिर कोई भी एडिटिंग यूज़ करते हो, अपनी वीडियोस को इंगेजिंग कैसे बनाना है उस चीज़ के लिए। अब आपको पता ही है कि कभी भी दो वीडियो जब कट होती हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ लगता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये देखो यहाँ पे ट्रांजिशन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, व्हाइट वाला, और उसके साथ आपको एक साउंड मिल रहा है हुज। तो ये वाला साउंड इफेक्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो यहाँ के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे ट्रांजिशन, उसका नाम भी आपको दे दूंगा। देखो वैसे बहुत सारे हैं, एक है फ्लैश ट्रांजिशन है और सनसेट है, तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सनसेट ग्लिंट वाला ये जो है और एक फ्लैश ट्रांजिशन है, तो आपको इनका नाम लिखना है, लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाइट के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा फोर्थ वाला यूज़ करो, बहुत अच्छा है। देखो प्ले करके दिखाता हूँ फोर्थ वाला, और उसमें आपको हुज वाला साउंड डाल देना है, बस इतना काम करना है, परफेक्ट। और आप लोगों के लिए इस वीडियो को पूरी देख लो। और एक और प्रोटीन आपको देता हूँ, जब भी आप साउंड इफेक्ट यूज़ करते हो ना तो उसकी साउंड जो है कभी कभार ज़्यादा होती है तो उसको कम कर लिया करो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन की जो जितनी हिसाब से मूवमेंट है या जितनी हिसाब से स्पीड है। ऐसा नहीं कि आपने इरेलेवेंट कर दिया उसको, मतलब जो मिल ही नहीं रहा तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये वाला जिसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो एक ग्लिच आया, ये वाला ग्लिच, ठीक है, उसके साथ एक साउंड इफेक्ट आया वो मैं आपको दे दूंगा। और एक आपको दिख रहा होगा पीछे वाला बैकग्राउंड, ये ब्लू कलर का लाइनिंग वाला, ये बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपने रील्स में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा यानी कि बहुत तगड़ा लगता है बोल सकते हो। तो मैं इसकी भी लिंक आपको डायरेक्टली दे दूँगा। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ यार कि ना आज की डेट में सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है ना, इसने लोगों की आदत ख़राब कर दी है फ्री में सब कुछ दे करके। लोगों को फ्री में मतलब क्रिएटर लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू लेके चले जा रहे हैं। लाइक कोई करता ही नहीं यार, शेयर कोई करता ही नहीं है, इवन सब्सक्राइब भी नहीं करते, जबकि उनके कुछ जाता ही नहीं है उसमें। तो आप मेरी अगर प्यारी ऑडियंस हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो जितना हो सके। जल्द से जल्द हमारी 2000 की फैमिली हो जाएगी, उसके बाद बड़ा टारगेट है 10,000 वाला, वो भी हो जाएगा, और फिर आप लोग साथ रहो तो 1 लाख भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और अनसब्सक्राइब करके मत जाया करो, क्योंकि फ्री में अगर सब कुछ देखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब करने में तो कुछ भी नहीं जा रहा, वो भी फ्री है, वो भी करो। यहाँ पे इफेक्ट यूज़ किया है
काइन मास्टर में वो नहीं मिलेगा, बाहर से लाना पड़ेगा। मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूँगा नीचे। ये वाला है वो वाला जो मैंने इसमें यूज़ किया था, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे लिंक, जो वहीं से आप डाउनलोड करना। पूरे पैक से सारे मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ 2 चीज़ों के लिए। जब भी आपको कोई एक ऐसी फोटो, इमेज या वीडियो देखने को मिलती है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो आपको हमेशा एक ऑप्शन यूज़ करना है ब्लाइंड वाला। यहाँ पे आपको देखना, तो आपको हमेशा एक ऑप्शन यूज़ करना है, इसका नाम है ब्लेंडिंग, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन यूज़ करना है। इससे क्या होगा, जो ऊपर वाली चीज़ है ना वो आ जाएगी और जो ब्लैक कलर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला यूज़ किया था, इसको मैं हटा दूंगा। दूसरा, जब भी कोई फोटो वीडियो ऐसी है जो ग्रीन है, तो आपको उसको क्या करना है, ग्रीन वाली फोटो को या वीडियो को ग्रीन बैकग्राउंड से, यानी कि जो हमारा क्रोमा की है उससे रिमूव करना है। यहाँ पे मैंने जो साउंड इफेक्ट यूज़ किया है, मैं अगेन उसकी लिंक आपको दे दूँगा, आप उसको सुन करके अपने हिसाब से लगा लेना। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ये लगा देता हूँ, ठीक है, आपके लिए एग्जाम्पल के लिए। एग्जैक्टली वो वाला साउंड नहीं है, बट फिर भी आपको एग्जांपल देने के लिए तो ये हमने यहाँ पे प्ले किया, ये साउंड यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट हमेशा आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे लगाना है जिस टाइम पे आपने बोला है कुछ, या कोई इफेक्ट आप दिखा रहे हो, या फिर कुछ भी चीज़ हो रही है। ये प्रो लेवल की बातें, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो मैं आपके लिए बिगिनर गाइड वाली वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जो चीज़ सीखोगे वो भी आपके बहुत कम आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक बात करूँगा, प्रो भी बात करूँगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो कि है प्रॉम्प्ट और लिंक, और उसके पीछे ब्लू बैकग्राउंड। तो पहले ऐड कर लेते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ऐड करी है जो ब्लू वाली है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मतलब वही उसी पैक में। और इसके बाद प्रॉम्प्ट आपने लिख लिया, लिंक मैंने लिख लिया, ठीक है। तो आपको रिकमेंड करता हूँ, टेक्स्ट रिकमेंड करता हूँ, जो सबसे बढ़िया होगा आपको डाउनलोड करना है पैक से। तो आपको चले जाना है, मैं आपको नाम बताता हूँ। ये है देखो फॉन्ट देवनागरी में, और देवनागरी में है ये वाला, स्पेशली ये वाला, देखिए मैंने इसको स्टार भी कर दिया है, ये वाला जो खन बोल्ड करके है। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है वहाँ से, पैक से। आपको सिर्फ आप लिखना है देवनागरी, और यही वाला पूरा पैक जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। बाकी मैं टेक्स्ट में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये आपकी चॉइस है जो आपको यूज़ करना है। बात होगी यहाँ पे जो अपने ग्लिच वाला इफेक्ट यूज़ किया था, देखो इसके लिए अगेन आपको जाना है इफेक्ट में, और इफेक्ट में आपको डाउनलोड करना है ये वाला, ये जो है क्रोमेटिक ग्लिच, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे पूरा लगा देता हूँ पहले, और जहाँ जहाँ पे नीड है तो ये आपको सेट कर लेना है, ठीक है। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो नीचे वाले ऑप्शन से, और जो आपको ठीक लगे प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी डायरेक्शन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो, और स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ऑपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो कि रियलिस्टिक लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। हल्का सा यूज़ किया, फिर हमें इसको यहाँ से काट देना है, और फिर हम इसके बाद लिंक वाले पे यूज़ कर लेंगे इसको डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से, और ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा दिखा रहा हूँ कि मैंने किया कैसे, बाकी परफेक्शन लाना आपका काम है, आपके हाथ में है ना। सारी चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, करके भी नहीं दे सकता। एंड में आपको देने वाला वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट एंड वो लिंक, जिससे आप भी ऐसे, ये वाला पार्ट भी हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगेन वही हो चुका है जो मैंने आपको जस्ट बताया कि ये इफेक्ट आ गए, और उसमें टक टक करके साउंड आ रहा है, और ये भी जूम इन कैसे हो रहा है, अगेन इफेक्ट में गए थे हम और हमने वाला यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला लग चुका है, ये वाला इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला आपको पैक में मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आपको उसको पूरा बड़ा कर लेना है, ठीक है, रोटेट करके। और अगेन हम जाएंगे इसके बाद कहाँ पे, ब्लेंडिंग में जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम ब्लैक वाले को कवर करने के लिए ब्लेंडिंग यूज़ करते हैं, और स्क्रीन पे चले जाएंगे, ठीक है। ये अपने आप स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हम एक साउंड इफेक्ट यूज़ करेंगे जिसका मैंने आपको लिंक पैक में दे रखा है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देना, ठीक है। साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं ये आपको आता ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे, और अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी देखो एनिमेशन आ रखा है, मूव हो रहा है। ऐसी अमेजिंग वायरल इमेज को बना सकते हो, एंड आपको अब किसी के सामने गिराने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। अब इसके बाद आता है ये वाला जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक, आप बोलते हो, क्रॉप करके लगा दी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो। तो जल्दी से आपके लिए करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसे मैंने ये किया। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको इसके ऊपर क्या करना है, एक जो मैंने आपको लिंक में दे रखा है पैक में ना, वो वाली वीडियो ये है ब्लू वाली, और इसके बाद एक वीडियो है जिसको मैंने क्रॉप कर लिया, क्योंकि क्रॉप करना बहुत ज़रूरी है। इसमें परसेंटेज आता है, और जिनके बटन ऑन होंगे तो बटन वाले आ जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। और इसके बाद मैंने कौन सा इफेक्ट यूज़ किया, अगेन मैं आपको बताऊँगा, शेक वाला, ठीक है। और शेक वाला अगर आप ना करना चाहते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, वो है ओवरऑल एनिमेशन में फ्लोटिंग वाला या फिर ड्रिफ्टिंग वाला। तो फ्लोटिंग अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ड्रिफ्टिंग, या फिर मुझे ड्रिफ्टिंग भी अच्छा लगता है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करना है यार। तो ये वाला भी हमारा हो गया है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे हुज वाला साउंड लग गया, और वो वाला इफेक्ट लग गया जो मैंने आपको बताया। ये अगेन एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है जो फ्लोट हो रही है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उससे लॉगिन कर लो, नहीं तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो, एंड वो प्रॉम्प्ट जो मैं आपको दूंगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि हल्का सा ब्लर हुआ, और इसके बाद एक फोटो आ चुकी है। तो ब्लर का तो यार बहुत सिंपल ऑप्शन है, इफेक्ट में जाओ, ऑटोमेटिक आपको ब्लर वाला मिलेगा, इसको करो, और इसकी इसको थोड़ा छोटा कर लो, और आउट एनिमेशन दे दो एक फेड वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला, अगेन जो मैंने आपको भी बताया,
छोटा सा वाला जिसको हमने ब्लैक करके ब्लेंडिंग में उसका स्क्रीन करके गायब किया था, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद ये हो गया, और यहाँ पे अगेन हमने हुज वाला साउंड दे रखा है और वो वाला कर रखा है। अब ये बहुत चैलेंजिंग है, वी वांट लिंक, ये इस तरीके से कैसे लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ना काइन मास्टर में, पहले आपको काइन मास्टर का दिखाता हूँ वो कैसा है। फॉन्ट भी आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट ये वाला है जो मैंने आपको जिसमें बताया था, खंड बोल्ड करके देवनागरी वाला पैक आप डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको नीचे चल के मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला यूज़ कर दिया यहाँ पे। फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला। अब इसमें आपको जो इफेक्ट देखने को मिलता है ना लाइन वाला, कुछ इस तरीके से नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा एनिमेशन पे और यहाँ पे लगाऊंगा लेटर बाय लेटर वाला, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, बहुत बेकार लगता है। लेकिन इसका भी एक तोड़ है, आप क्या करो, थोड़ा नीचे आओ और टेक्स्ट ऑप्शन में जा करके ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है इसका ये वाला सेलेक्ट कर लो। अब देखो इसका टेक्स्ट लिखना कैसा तरीका रहा है, देखो अब अच्छा लग रहा है ना एज़ कम्पेयर टू पहले वाले के। अब यहाँ पे भी एक टिप दूंगा आपको कि जो नीचे वाले में आप देखोगे ना उसके साथ एक लाइन भी लिख के आ रही है आगे तरफ में, ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको करने के लिए आपको की फ्रेम लगाना पड़ेगा या फिर एक बाहर से प्रोजेक्ट लाके कहीं से करना पड़ेगा, जो मैं करता हूँ कैनवा से। तो आप लोगों के पास शायद कैनवा नहीं होगा तो आपको यहीं पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे हैंड राइटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक ये वाइट लाइन को, इसको कलर वाइट कर दो, ठीक है, और साइज़ थोड़ा सा बोल्ड कर दो और एक लाइन खींच दो ऐसी, समथिंग लाइक दैट। अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दो और अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको छोटा कर लो जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। सो ये वाली लाइन आपको यूज़ करनी है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद की फ्रेम लगाना है इस पर। जैसे मैंने की फ्रेम एक लगा दिया, अब थोड़ा सा आ गया है, अब ये टेक्स्ट आगे नहीं आया तो ठीक है, जब टेक्स्ट आ जाएगा तो हम लगा देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और फिर यहाँ पे आ गया, नहीं दिखे क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, तो नीचे आप देख लेना, यहाँ पे देखो दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन दबा के फिर आ गया, थोड़ा सा लगा दो, नहीं हुआ तो रहने दो साले को, नीचे आके देख लो, हाँ हमारा टेक्स्ट दब रहा है तो थोड़ा आगे कर लो और फिर देखो, ठीक है, और फिर देखो हाँ पीछे आ गया, ठीक है, और अब देखते हैं लिंक के ऊपर आ गया, डन। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हो रहा है, ठीक है, बन गया। काफ़ी फास्ट में बनाया तो बहुत अच्छा नहीं बना, बट ऐसे ही करते हैं जो लोग जुगाड़ करते हैं। तो वीडियो का ये वाला पार्ट भी कवर हो चुका है इजीली, ठीक है। देखो कमेंट में लिखो वी वांट लिंक, मैं आपको डायरेक्टली डीएम कर दूंगा, लेकिन मेक श्योर आप फॉलो कर लो। नहीं अब ये डीएम वाला आ रहा है तो ये तो बहुत ईजी है यार, आपको डीएम लिखना है और जो इसका इन वाला एनिमेशन होता है वो लगा देना है। तो कोई भी आपको ठीक लगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको मैं कवर नहीं करने वाला इसमें। फिर यहाँ पे अगेन ये फॉलो वाला ऑप्शन है, फॉलो वाला ऑप्शन आपको गूगल से मिल जाएगा, आप वहाँ पे PNG टाइप करना, फॉलो PNG, ये मिल जाएगा, ठीक है। लगाने का तरीका अगेन एनिमेशन में जाओगे तो लग जाएगा, कोई भी आपको ठीक लगेगा, ज़्यादा एडवांस नहीं है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी ये वाला भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में, एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। अगर आप ऐसी वायरल 3D इमेजेस बनाना चाहते हो अपने लिए और अपनों के लिए, तो वीडियो को पूरी देख लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट एंड वो लिंक जिससे आप भी ऐसी अमेजिंग वायरल इमेजेस को बना सकते हो। एंड आपको अब किसी के सामने गिराने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उससे लॉगिन कर लो, नहीं तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो। एंड वो प्रॉम्प्ट जो मैं आपको दूंगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर लो, इसमें अपना नाम चेंज कर लो एंड अपने फॉलोअर्स का नंबर चेंज कर लो। बस सिंपली कुछ टाइम के अंदर आपका भी वायरल 3D इमेज मॉडल तैयार हो जाएगा, जिसे आप अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए भी बना सकते हो। कमेंट में लिखो वी वांट लिंक, मैं आपको डायरेक्टली डीएम कर दूंगा, लेकिन मेक श्योर आप फॉलो कर लो, नहीं तो हमारा बॉट समझ नहीं पाएगा किसे भेजना है या फिर किसे नहीं। बाय बाय। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा कोर्स समझ में आओगा, आपने पूरा कोर्स देखा होगा। अगर आपको स्टे ट्यून रहना है मेरे साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशंस और डिटेल्स अपडेट्स मिलते रहें इस चैनल पे। बाकी आपका दोस्त हमेशा आपके लिए स्टैंड आउट यहाँ पे है, तो नो वरी, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। बाकी कोई दिक्कत हो तो लेट्स सी यू अगेन। तो आज की इस वीडियो इतना ही, बाय बाय, आई विल सी यू अगेन। अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपको मेरे यहाँ पे एडिटिंग और कुछ ग्लिम्स देखने को मिल जाएगी, तो आप डेफिनेटली फॉलो कर लेना। और लिंक्डइन में अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो नीचे मैंने आईडी दे रखी है, तो आप लिंक्डइन में फॉलो कर लेना। आज की वीडियो इतना ही, बाय बाय।